हमारे पास में आ जाओ। अरे आओ कर लेते तुम्हारा वेट कर। साइन वाइन हो गए, शुरू करो। 9:10 हो गया क्योंकि माइक से लेट हो जाएगा। क्या है? अरे कैसे हो? अरे ठीक है, आप देखो वीडियो बन रही है। हाँ कॉल से स्टार्ट हो। अब वैसे भी इस क्लास की जो है क्लास छोटा है, हम लोग क्लास 7 डिवीजन में शिफ्ट हो गई है, तो बच्चों जो बाहर पढ़े हुए बाहर पढ़े जाते हैं, पूरी की क्लास में जगह ये क्या करा जाए। और तुम लोग जो है अब देखो तुम्हारे एग्जामों में चलते तुम्हारे एग्जामों के चलते, जैसे आरओ का एग्जाम था उसके चलते तुम लोग नहीं आ पा रहे, पीसीएस के चलते नहीं आ पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन ये है स्ट्रेंथ अपनी मेंटेन करना। सही है, हो गया मैसेज फॉर्मल वाला। नमस्कार, आ जाओ। बैठ जाओ बिटिया। ये यहाँ से पहली क्लास 1.5 घंटे में चलेगी, फिर से दूसरी क्लास चलेगी 12:30 यही शुरू हो रही है समय। बस कौन मुझे देखने को दिखना चाहिए, हमें तो दिख रहा है। क्या चीज आप लोग इतना बर्दाश्त करो अपने दोस्त के लिए। वेरी गुड। अरे ये थी, ये सही है, गुड। ये सबका दोस्त चलो दिख रहा है तुम्हें सब? कोई बात नहीं, चलो भाई अब कर रहे हैं रूम बंद और शुरू करते हैं पढ़ाई। देखो तो आज का भाई जो टॉपिक है, हम लोग प्रदूषण पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने आपदा प्रबंधन 2005 के बारे में थोड़ी समझ विकसित करी थी और साथ ही भूकंप के बारे में बात करी थी, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो टॉपिक ऐसा है जिसको समझने में आ जाइए। रचना हमारी क्लासेस हैं राइटले 84 सेवा योजना कार्यालय की तरफ अंदर के आपने देखा है कि बहुत साफ सुथरी है। कैमरा ऑन है सामने से। बस बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम लोग आबादी बढ़ा दी है इतनी भयंकर मात्रा में, सृष्टि के सारे नियम ही तोड़ दिए। हम कहाँ पढ़ा पाएंगे भैया, हमको कहाँ पढ़ाना। काफी बच्चे बहुत देर से भटक रहे हैं क्योंकि उन्हें रास्ता नहीं पता है। ठीक है, जब गाय नहीं हुए घास खा के आ सकती है तो बच्चे आ ही जाएंगे। आ जाएंगे कोई बात नहीं। चलो अपन कर दे, अब जो आएगा वो आता जाएगा। हाँ अब चलो भाई साइलेंस मेंटेन कर लो। तुम्हारे सामने एक अलग ही तरीके का कचरा आने वाला है और वो कचरे का नाम है ई वेस्ट। अब आप में से ज्यादातर लोग मुझे इस बात का जवाब दें कि आपके फोन में, ठीक है, आ जाओ बैठे कर दो। ये वाले फोन इस्तेमाल करे किसी ने? मेरा पहला फोन आशा 205। बिल्कुल सही। तो भाई अपने जीवन में एक मोबाइल बड़ा फेमस हुआ था, नोकिया 1108। सुना था? अभी है देखा अभी। तो फिलहाल नोकिया 1108 चला, लेकिन मैं आपसे एक चीज सवाल पूछना चाहता हूँ कि नोकिया 1108 के बाद में आप धीरे धीरे करके मोबाइल रेंजेस में आगे क्यों बढ़ते चले गए? इसका जवाब दें। गुड मॉर्निंग, बताओ भाई। नोकिया मोबाइल के बाद ये जो मोबाइल था सिंपल था, इसमें एक ये वाला बड़ा फेमस गेम हुआ था स्नेक वाला। और अब तुम्हारे
मोबाइल की बैटरी बस आप मोबाइल की बैटरी रुकती होगी 7 घंटे या 8 घंटे, इन मोबाइलों की बैटरी 7-7 दिन रुकती है ना। जिस जनरेशन को इन मोबाइलों के बारे में नहीं पता तो समझ लो 7-7 दिन 8-8 दिन चलते थे, और ये मोबाइल इतने मजबूत होते थे कि अगर तुम्हें किसी पड़ोसी को ईंट मारनी हो तो तुम मोबाइल फेंक के मार दो, मोबाइल में कुछ नहीं होगा। आगे वीडियो में बैठो सर 3 दिन चलता है, क्या हुआ? 3 दिन चलता है। हाँ हम गेम खेलते हैं ना। जाइए बैठे। अब बच्चों की बाढ़ आ गई है, सीट संख्या कम है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं तो यही कहूँगा तुम तो घर चले जाओ। आते जाओ मीठा खाने से जाते अरे ये पूरी रास्ते कहते हुए यही जाएंगे कोई से हमारा कंफर्म हो गया। ऑफिशियल डाल दिया तुमने, सेंड किया बस। अब तुम शांत बैठ जाओ, तो फरवरी के माह के हिसाब से ये टॉपिक पढ़ाओ, बड़ा मजा आए। ठीक, तो देखो भाई हुआ ये कि एक दिन आलोक ठीक दिनांक की मैंने भी लिखा 14, तुम लोग समझ रहे हो तो मैं नहीं कर सकता। 5 हुआ ये, आ जाओ बैठो, अभी टॉपिक शुरू ही करा, आ जाओ। देखो आज एडजस्ट करना पड़ेगा तुम लोगों को भाई। आगे सीट देखो, 2 सीटें इधर है, 1 सीट है। जाओ एक लकड़ी की बेंच की अरेंजमेंट करो यार, बाढ़ आ गई अब तो ये चढ़ाई उठा रहा है। मैं किस तरह हम कैसे बोल रहे हैं पीछे से बस एक बेंच बगा दो। बेंच आगे बैठ गए, एक लकड़ी की बेंच बगाई बैठ कहीं पर ऐसे करवा ले। हाँ अरे इसमें बैठो कैसे बनती है? कुर्सी नहीं है। मेरी आगे इस तरह ना इसको डालो चेहरा ये आपदा तो आनी ही है, वो हटा दीजिए, इसको आप वहीं पे डाल दीजिए बस हाँ बस सही इस तरीके से बैठ पैरों पे बिठा लेंगे। ठीक है एक नंबर आगे चलना आ जा बस सीट के लिए आपको इधर आगे एडजस्ट करना पड़ेगा। आगे हमें पीछे कुछ नहीं, एक है सूरज पीछे, एक इधर है नहीं, सूरज आगे रहेगा। और तेज को भी आगे करो। अरे अच्छा वो सुना ठीक कर रहे हैं, आगे फर्स्ट कर देंगे उसी बार टेस्ट सर वो तो आंसर शीट पर नहीं तेज। अब बस अब आज सीरियस टॉपिक पे
ठीक है? खाली है आगे बैठो पीछे बैठो समझो समझिएगा ठीक। हाँ अब बैठ जाओ, बस अब शांति व्यवस्था बनाए रखें तभी ना आपको समझ आएगा। सर ये कौन सा है? नहीं डायल ना करिए आप। आप देखो भाई, आज इलेक्ट्रॉनिक यानी अगर आपसे ये कहें कि विद्युत कचरा क्या होता है, उसे समझने से पहले की स्टोरी समझिएगा। अभी आलोक जो है, हाँ अब समझना भाई, स्लाइडें तो है नहीं, प्रोजेक्टर तो उधर लगा था, तो ऐसे ही समझेंगे। हुआ ये एक तारीख आई फरवरी माह में 1+4 जो भी तुम समझो, ठीक है, शुभ दिन होता है विशेष मुहूर्त वाला। तो उस दिन आलोक ने अपने मित्र को फोन दिया, ये लो आज इस विशेष दिन पे तुम्हारे लिए फोन, ठीक है। आप सुनिए, पर इधर ये खड़े थे आलोक के मित्र तेज, तो सही है, इधर एक और आलोक के मित्र चरण, ये भी लेके आए थे। तो अब इनके पास ऑप्शन था फोन 1, फोन 1, फोन 2। अब भाई मित्र 3 है तो फोन 1 थोड़ी ना रहेगा, फोन ये 3 हो जाएंगे। तो हुआ ये, बस क्या हो गई सीटिंग अरेंजमेंट। अब हुआ ये कि जो मैडम है, फिर मैडम की समस्या ये आ गई कि मैडम के पास ऑलरेडी पिछले 1+4 तारीख के भी 3-4 फोन पड़े थे। तो जब इतने सारे फोन मैडम के पास पड़े थे तो जरा समझिएगा कि मैडम के पास में हो गया फोन 1, फोन 2, फोन 3, और ऑलरेडी हमारे भैया आलोक जी का फोन, एक चरण का, ये 3। अब ये 3 फोन और जाएंगे, व्यक्ति 1 और फोन 6। बेटा मैडम कितने फोन चला लेंगी? 1 चला लेंगी, 2 चला लेंगी, बचे हुए 4 फोन का क्या करेंगे? चलो मान लो ये तो नए फोन है सर, घर के सदस्यों को दे देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुराने फोनों का क्या होगा? सबको सामने रखे, सबको सामने अपनी जमतारा ना पहुंचे। ये बताइए कितने सारे फोन, इसे समस्या समझिएगा, एक छोटा सा कारण है। लेकिन अगर किसी के पास में एक फोन ऑलरेडी है और टेक्नोलॉजी में अपडेशन आया, टेक्नोलॉजी में चेंज आया, भाई अगर आप बात करें तो अभी इंडिया में मिनिमम इंटरनेट स्पीड आपको कितनी मिल रही है, बता सकता है कोई? अगर बात करें तो 24 MB तक की स्पीड एक्सेसिबल है, वो भी अगर आप जाएंगे नौगमा से निकल के और जो पुल पड़ता है वहाँ जियो की सिम लेके जाएंगे और 5G मोड पर है तो आपको 24 MB तक की पीलीभीत में मैक्सिमम स्पीड मिल जाएगी। इंडिया में तो GB में बात करो, ऐसे ऐसे प्लान आ गए। लेकिन जरा खुद बताओ और बहुत अच्छे से बताना, तुम इस 24 Mbps से करते क्या अचीव कर लेते हो? वीडियो हम 720 पे चला लेते हैं सर, 1080 पे चला लेते हैं। इसके अलावा डाउनलोड जल्दी करके क्या कर लेते हो? पूरे दिन तो खाली सर हाँ पहले कॉज समझेंगे, अंदर से जो होती है ना जिज्ञासा की डाउनलोड है, जल्दी से देख लूंगा, टाइम बचता है। एक तो एफर्ट है जो चाइना की तरफ जा रहा है, टाइम बचता है। और कोई अच्छा सब कुछ छोड़ दो, कितने लोग ऐसे थे जिनके पास में 3G फोन था, फिर वो अभी पिछले साल 4G फोन पे आए, अब उन्हें कीड़ा काट रहा है कि हम इस फोन पे आएंगे? ये तो बहन नहीं बहन नहीं, ये बताओ। हाँ मिल जाएगा अरे आ जाओ, सीट का इशू पहले एडजस्ट हुई थी सर, इसमें बैठा दो नहीं, कोई बात नहीं, इस पे तो नहीं, अगर तो प्रॉब्लम बैठा इस पे बैठ जाएंगे, कैसी बात है। चलो अब ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा। समस्या ये है ई वेस्ट के मतलब जब टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आता है तो ऑलरेडी एक तो पुरानी चीजें स्वतः ही स्क्रैप बन जाती है, ठीक है। अभी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे 2016 में गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आती है। आपने पढ़ा होगा EPR, पढ़ा है किसी ने? EPR 2016 क्या होता है, जिसके तहत अभी आप जानोगे कि फ्लिपकार्ट पे आपको नीचे विकल्प दिखता है, पुराना फोन हमें दें, हम इसकी एक्सचेंज वैल्यू देंगे। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कैशिफाई जैसी वेबसाइट है भारत के अंदर क्यों चल रही है, तो इन जैसी वेबसाइटों के पीछे कारण क्या है उसे समझेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या हम 3G से 4G में आए, 4G से 5G में आए, लेकिन 4G और 5G में इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि अगर तुमने 4G मोबाइल 2023 जनवरी में लिया तो अक्टूबर तक एक मार्केट में हाई बना दी, 5G आ गया, 5G आ गया। क्या तुम्हें जरूरत भी थी 5G पे स्विच करने की? क्यों लिया 5G? रीजन तो होगा ना कुछ ना कुछ, काहे तुम स्विच हो गए 5G पे? हाँ मोबाइल की स्पीड बढ़ गई। अच्छा ये डेटा साइंटिस्ट है, नदियों के पास में सबमरीन ले जाके रिसर्च करते हैं कि एचडी आनी चाहिए। हाँ ऐसी एडजस्ट कर लिए। हाँ बताइए मजाक क्या करें आप बताएं।
दोनों रास्ते में माथे पे जो नहीं लिखा वो काहे लिखा देखो इधर सब समझ गए तो मैं छोड़ दो कोर्स करो इसका तो समझिए जरा 2G 4G 3G हाँ बिल्कुल से 2G 3G 4G 5G सब चल रहा है। अब इंडिया ने तो ये भी कह दिया है कि हम इससे भी आगे के लिए शिफ्ट करेंगे। वेरी गुड सिद्धि। और अभी कौन सा देश सबसे ज्यादा उन्नत है जो 5G से बहुत आगे चल रहा है तो बता सकता है? जापान या चीन? चीन किसने बोला? सही, चीन सबसे आगे है टेक्निकल। लेकिन सबसे पहले 5G बनाया किसने? मैं टेक्नोलॉजी में नहीं जाऊंगा, बस तो मैं थोड़ा देख रहा हूँ टेक्निकल ज्ञान कितना है। सबसे पहले 5G किस देश ने डेवलप करा था? बताओ। इंडिया में बोलना। हाँ जापान। सोच भी नहीं सकते ऐसा देश है। किसने? रशिया। कौन कह रहा? रशिया नहीं। हर बात के लिए तुम रशिया का ही ले आते हो। रशिया बहुत ज्यादा कौन कह रहा है? सर यूरोप महाद्वीप का है। हाँ यूरोप महाद्वीप का है। अच्छा ये तो बता दो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी एक समस्या तो और उसका सलूशन भी दे देता हूँ मैं। अभी आपने हाल ही में रश्मिका मंदाना का केस सुना? रश्मिका मंदाना जो कि एक्ट्रेस थी एग्जैक्टली उनके साथ डीप फेक कर दिया। डीप फेक का मतलब ये है कि इमेज किसी की वीडियो हमने करी और एआई की मदद से उसमें क्या कमाल एडिटिंग करी गई कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि रश्मिका मंदाना एक्ट्रेस एनिमल पिक्चर की या कोई और है। तो मेरा सवाल तुमसे ये है कि अभी तक तुमने ये पढ़ा होगा कि किसी न किसी के मोबाइल में, जैसे मान के चलो ये आलोक का मोबाइल है और आलोक के मोबाइल से कोई डेटा इन विधि से चोरी हो गया, फिशिंग, हैकिंग, बात समझिएगा। तो अब तक कानून में कौन सी धाराएं लगती थी? और दूसरी बात जरा ये बताओ कि अभी वर्तमान में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता चल रहा है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसके लिए भारत में कौन से कानून बने? बताओ। सोचने की बात। कौन सा? डाटा प्रबंधन अधिनियम तेईस। ठीक है, ये तो कह सकते हैं कि डाटा प्राइवेसी बिल 2000 और कोई इन्होंने जानकारी दी। बिल्कुल ठीक है, और बताओ। इसमें आईटी एक्ट के तहत धारा 72 लगती है। बिल्कुल सही, ये वाली धारा में बवाल था, धारा 72 मान लो। और इन्होंने बताया सन 2000 में आया था ये, एक और आया था 2005 में, 2010 में, और अब इन्होंने कहा हाल ही में आया डेटा प्राइवेसी बिल 2023, अभी अधिनियम बन गया। पर रश्मिका मंदाना की एफआईआर में कौन कौन सी धाराएं लगी थी, इस पे दिमाग लगाया सर? ये जो प्रकरण में धाराएं लगी थी वो लगी थी भारतीय दंड संहिता की, आईटी एक्ट। लेकिन तुम्हें जान के ताज्जुब होगा अभी इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लॉ लेके तैयारी में। इसके लिए सबसे पहले जो भी करंट अफेयर पढ़ता हो उसने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा होगा। ईयू पढ़ा? ईयू G20 के समय पे भी बड़ा सदर था यूरोपियन यूनियन। ऐसे कुछ देश हैं जो अपने आप को संपन्न मानते हैं और यूएन के बराबर कंपेयर करते हैं, है ना, कुछ ऐसे संगठन। तो यूरोपियन यूनियन ने सबसे पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लॉ बनाया और प्राउडली अनाउंस करा कि वी आर द नेशन, जिस नेशन ने पहली बार ये चीज बनाई। अब हमारे मोदी जी कहां पीछे रह गए? इन्होंने इसी दिसंबर माह में 25, 26, 27, 28, 29 यानी 5 दिन कम से कम एक सबमिट करा एआई के ऊपर। और तुम्हें ये जान के ताज्जुब होगा कि उसी में एक नया नाम निकल के आया। ये किसी ने सुना है? ऐरावत। यहाँ आई आएगा, ई नहीं आएगा। तो बेटा याद रखना, कुछ करंट की इश्यूज होते हैं जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होते हैं। हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी वर्तमान में चल रही है, क्या समस्या है, ये पढ़ते रहना। अब मैं ई वेस्ट के टॉपिक पे वापस आता हूँ, बस जनरल क्यूरियोसिटी में तुमने समझा, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक दिन कृष्णपाल जी अपने घर की सफाई कर रहे थे, होली की, तो मैं पहुंचा तो देखा मैंने कृष्णपाल जी ने अपने घर पे क्या हुआ, कृष्णपाल जी ने एक टीवी रखी और वो टीवी वैसी वाली थी जिसमें लकड़ी के 2 दरवाजे थे। पहले आती थी ऐसे फुल ब्लैक एंड व्हाइट, और ये उस टीवी के ऊपर पैर रख के पंखा साफ कर रहे थे कि होली आई है, होली आई। मैंने कृष्णपाल जी क्या कर रहे? बोले सर मैं साफ कर रहा हूँ। मैंने वो नहीं, तो टीवी पे काहे पैर रखे हो? बोले सर कैसी ये टीवी अब देखता कौन, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती कहाँ? मैंने कहा तो तुम्हें इसका कुछ कर देना चाहिए। बोले सर इस कबाड़े की कोई वैल्यू तो मिलेगी नहीं, ये घर पे पड़ा है, ज्यादा होगा तो कोई कबाड़े वाला आएगा, उसे ले जा करके मैं इसे डिस्पोज कर दूंगा या कोई सही पैसे दे देगा, और नहीं भी देगा तो घर के आसपास में उठा के इसको कचड़े में फेंक दूंगा। सवाल यहीं पे शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपका मोबाइल, जब आप किसी मोबाइल को स्विच करते हो तो ज्यादातर आप मोबाइल को बेच देते हो, लेकिन आपने सोचा कि आपके बेचने के बाद तीसरा व्यक्ति ले लेता होगा, चौथा ले लेता होगा, उसके बाद उस मोबाइल का क्या होता है?
सर डायोड रिप्लेसमेंट करते हैं उसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डिसमेंटल करते हैं, लेकिन डिसमेंटल करते समय कंपनी उसके अंदर से क्या निकाल लेगी? उसका मदरबोर्ड निकाल लेगी, प्रोसेसर निकाल लेगी, स्पीकर निकाल लेगी, बैटरी निकाल लेगी, माइक निकाल लेगी, लेकिन कुछ तो कचरा जाएगा। और उस कचरे का क्या करती है सरकार? जैसे कि रिसाइकिल नई नई टेक्नोलॉजी जब निकलती है, अब बताओ। हाँ सही बता रहे, नई नई टेक्नोलॉजी तो हमारे से जो कम संपन्न देश होते हैं उनको ये चीज भेज दी जाती है, उनको ये चीज बेच दी जाती है, स्थानांतरित कर दी जाती है। ठीक है, मान जैसे विकासशील विकसित देश होते हैं जो विकास से विकसित नए विकसित देश जो होते हैं, हाँ। अपना ई अपशिष्ट जो होता है, हाँ। वो हमेशा विकासशील देशों या अब विकसित देशों में ही स्थानांतरित करते हैं। इस तरह से जैसे अब हम विकासशील है, तो हमारा जो ई वेस्ट होगा वो हम अपने से छोटे जो देश होंगे या हमसे कम संपन्न होंगे, जिनमें इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, वहां पर स्थानांतरित करते हैं। अब सुनो ध्यान से, इनकी जो स्टोरी है उससे अभी बताऊंगा आगे। चाइना की केस स्टोरी लेके आया हूं मैं, समझिए जरा ध्यान से। लेकिन आप मेरे इस प्रॉब्लम का सलूशन दीजिए कि आप उस मोबाइल वेस्ट का, ये तो मोबाइल की कहानी हो गई, पुराने सीआरटी वाले कंप्यूटर जो सबने देखे होंगे कि बड़े बड़े कंप्यूटर लगते थे, अरे जिससे ऋतिक रोशन ने जादू बुलाया था, ओम करके 4 बार, वो भैया उस समय एलईडी की चलती नहीं थी, ना ही डिजिटल चीजें चलती थी, तो उस वाले मॉनिटर का हुआ क्या? पुरानी टीवी कहाँ चली गई? पुराने वाले 100 वाट के बल्ब तुम्हारे घर फूट जाते हैं तो तुम ये फेंक देते हो, ये भी इलेक्ट्रिक आइटम ही तो है कि नहीं है? तो इन सबका होता क्या है, जरा दिमाग लगाओ। तो समझिए, भारत में प्रति वर्ष 24 मिलियन टन ई वेस्ट जमा होता है, ध्यान रखना। और तुम्हें जान के ताज्जुब होगा, सबसे ज्यादा ई वेस्ट करने वाले 3 देश हैं, उसमें तीसरे नंबर पे हमारा भारत आता है, पहले नंबर पे चाइना आता है और यूएसए आता है। अब चाइना के पास एक ऐसा एरिया है जो सबसे लास्ट में ये डेजर्ट का एरिया आता है, जहां चाइना अपना वेस्ट डंप कर देता था, लेकिन आजकल चाइना लगा है अपने यहाँ पे डेवलपमेंट तेजी से करने में, लोकल प्लांट मैन्युफैक्चरिंग उसके यहाँ शुरू से होती थी, ज्यादा कर रहा है। तो तुम्हें जान के ताज्जुब होगा कि इंडिया जो है वो चाइना से न सिर्फ बॉर्डर पे सताया जाता है, वैसे भी सताया जाता है। सर क्यों? क्योंकि चाइना अपना सारा का सारा वेस्ट डंप करने के लिए इंडिया को बेच देता है। जितना भी इस तरीके का ई वेस्ट होता है, इसे जितना भी रिसाइकिल कर लो, जितना भी रिसाइकिल कर लो, इसकी संख्या इतनी कम है कि हम 24 मिलियन वेस्ट में से मात्र 5 मिलियन टन ही रिसाइकिल कर पाते हैं। और ये जो बाकी बचा हुआ है ना बेटा, कम से कम 19 मिलियन, हैप्पी बर्थडे टू कैंसर, ब्रेन बीमारी, लंग, स्किन, सारी की सारी प्रॉब्लम जो होती है वो इस बचे हुए वेस्ट से कारित होती हैं। अब इस बार आपको जान के ताज्जुब होगा कि गवर्नमेंट ने एक बिल निकाला, और एक नहीं 2 निकाले। एक तो निकाला बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट बिल के बारे में, किसी ने सुना? 2022, अब तो अधिनियम बन गया। और किसी ने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में सुना? कानून और नियम दोनों में अंतर होता है। 2022 पढ़ा किसी ने? नहीं पढ़ा। इतने सारे ई रिक्शा बन रहे हैं, इनकी जो बैटरी का कचरा जाएगा, वो बैटरी कचरा कहाँ डिस्पोज करोगे? पूछने की बात है कि नहीं है? अब देश तो बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे हमारी निर्भरता जा रही है, क्योंकि हम पेट्रोल डीजल को कम कर रहे हैं। एक तो हमको वैसे भी लेना पड़ता है गल्फ देशों से, हम यूएसएसआर से भी पहले ले लेते थे, लेकिन अब हम गल्फ देशों से ले लेते हैं, ज्यादा सस्ता उपलब्ध हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम है। आइए इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा कि हमारे पास में जो ये कूड़ा इतना सारा आता है, इसमें से सिर्फ 5 मिलियन कूड़ा जो है वो हम रिसाइकिल करते हैं, टोटल ई वेस्ट है। और इंडिया कौन से नंबर पे है? तीसरे पे। इंडिया का ध्यान इन सारी समस्याओं पे पता है कब से गया? 2001 के बाद। तो सर 2001 से पहले क्या चल रहा था? बेटा 2001 से पहले इंडिया में कोई डंप पॉलिसी, यानी बाहर से कूड़ा आया, हमने विशाखापट्टनम या जो भी हमारे पास कोस्टल एरिया है वहां हमने डंप कर दिया। डंप करने के बाद हमें मिल गया $1 बिलियन और बड़े प्रेजेंट को जीडीपी बढ़ गई। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में उसका पता चला प्रभाव, तब हम थोड़े एक्टिव हुए। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या थी कि इधर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी हमारे पास आ गया था, आपदा प्रबंधन आपने सुना होगा। तो धीरे धीरे करके लोगों की अवेयरनेस बढ़ी और हमने सबसे पहले ध्यान देना शुरू करा है अगर इस ई वेस्ट की समस्या पर, तो वो 2005 के बाद देना शुरू करा है। ये बात आई थोड़ी समझ में या नहीं कि मुद्दा क्या है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं? क्या था कोई डाउट? चल क्या रहा है देश के अंदर? बेसल 2016 वाला कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन का मतलब कि हमारे यहाँ जो भी बैटरी या टॉक्सिन्स या हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, उनको हम बिना बताए अंतर्राष्ट्रीय संगठन में किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। ठीक है, एक शब्द है, जरा उसका अर्थ बताओ। अंकीकरण किसे कहते हैं?
मजा आया लो देखें जरा हिंदी किसकी बन गई। हाँ इसे इंग्लिश में कहते हैं। यही तो नहीं बता रहा है ना। क्या उर्दू में? बेटा अंकीकरण पर अगर निबंध आ गया ना तो तुम आते हुए गलत कराओगे। इसी को अंग्रेजी में डिजिटलाइजेशन कहते हैं, जो मोदी जी कर रहे हैं, जो तुम्हारे हाथ में उपकरण लिए घूम रहे हो। डिजिटलाइजेशन को हिंदी में अंकीकरण कहते हैं, अनुरूपण भी कहते हैं। ये शब्द याद रखना, क्योंकि यूपीएससी ऐसे शब्द फेंक देगा निबंध में। अंकीकरण एवं बढ़ती मानव, ठीक है, निर्भरता उपकरणों पर, इस पर निबंध लिखिए। तब तुम कहना हमें तो अंकीकरण आता ही नहीं था। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसी को प्यार से कहते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटलाइजेशन। वाह, ठीक है। अच्छा बताओ जरा, मेड इन इंडिया मोदी जी ने कब लॉन्च करा था? लेकिन पुरानी चीजें पूछ रहा बहुत, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन कब करा था? तारीख क्या थी? 8 नवंबर 2016। कितने के नोट बंद कर दिए थे? 1800। डिजिटल ये भारत में जो है क्या कहते हैं, उन्होंने मुद्रा जो चलन थी लीगल मनी, उसको बंद करा था। ऐसा पहली बार हुआ था? इससे पहले भी कब हुआ था जरा बताइए। तुमने तो नाम सुना होगा। मोरारजी देसाई सरकार 5000 10,000 के नोट भी लॉन्च करे गए थे उस समय, सबर करने के लिए, वो भी बंद हो गया। चलो खैर वापस आ जाओ, अब इम्पोर्टेंट चीज पे करते हैं। सर अब जरा हाँ जी, ये 2000 का नोट जो अभी बैन किया है, हाँ बंद किया, तो इसे भी हम कह सकते हैं कि ये हो गई, कह सकते हो। लेकिन ये डीमोनेटाइजेशन नहीं है, उन्होंने वापस ले लिया। डिमोनेटाइजेशन सर अब वापस हो जाएगा? वापस बिल्कुल करवा देंगे तुम्हारा, लेकिन पाकिस्तान में होगा। सोमालिया चलेगा। नहीं सर हो जाएगा, सुनने में आता है। कारण देना पड़ेगा। चलो अब तुम्हें एक छोटी बात बताते हैं, ठीक है, इसे लिख लो, सीएम लखनऊ। अब ऐसा कोई पद नहीं होता श्रीलंका में, लेकिन मैं तुम्हें रटवा रहा हूँ। सीएम लखनऊ, सीएम श्रीलंका, या तुम्हें एल से जो भी याद है, क्योंकि श्रीलंका में सीएम तो नहीं होगा, लिखता तो पीएम लिखता। लेकिन ये जो सीएम लखनऊ एलएन और सीएम श्रीलंका है, ये वो सारे सब्सटेंसेस हैं, सारे पदार्थ हैं जो अगर तुम्हारा मोबाइल चलेगा, तुम्हारा कंप्यूटर चलेगा, मदरबोर्ड चलेगा तो रिलीज होगी। पहले भी ट्रिक लिख लो और इसको फिल इन द ब्लैंक कर लो। बता दे रहा हूँ सबके नाम, लिखो भाई। कैडमियम मरकरी, इस पर चर्चा करेंगे। सीसा, कोबाल्ट, लेड, सीसा। बताओ और बाकी के क्या क्या होंगे, बताओ भाई। कोबाल्ट, कोबाल्ट हो गया। और बताओ। वो एल तो है निकल। ठीक, सोडियम मरकरी लेड निकल, इससे एल से बोलो, एल बचाए क्या निकलेगा? हाँ सही बता रहे, पढ़े लिखे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है अगर टेस्ट हुआ तो तुम्हें ऐसा एमसीक्यू मिलेगा टेस्ट में, इसके अंदर ये सारे नाम लिख दूंगा, तो इनमें से कौन लेंगे, तो भी ट्रिक याद रखना, ठीक है। सीएम लखनऊ और सीएम श्रीलंका। अब इसको यही तरीका है, इसमें 8 मेजर सब्सटेंसेस होते हैं, एक दो और भी हैं लेकिन ये मेजॉरिटी वाले, जैसे बेरियम उरियम आएगा, ठीक है, वो आगे बता दो। मरकरी है एक से, और इससे मैंगनीज, मैंगनीज। हाँ लिथियम की बैटरी पावरफुल सब्सटेंस, वो तो है लिथियम आयन प्लस बैटरी, क्योंकि ये तो तुम्हें रटना ही पड़ेगा ना, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं। जलाओगे तो यही कैसे निकलेंगे, क्या चीज, एम से मैंगनीज है और ऊपर मरकरी, सिलिकॉन। बच्चों में मानसिक की जो बीमारियां होती पाई जाती है वो इन्हीं कारणों से। जी हाँ, सिल्वर लिखना, मैंने सिल्वर ही लिखा, सिल्वर ही लिखना भैया, सिलिकॉन नहीं। सिलिकॉन को मतलब, सिलिकॉन जो होता है वो तो एक अलग एलिमेंट हो गया, इससे चीजें बनाई जाती हैं। ये जो सिल्वर है, सिल्वर अलग, चलो लिख लिया तुमने, चलो अब डिस्कस करते हैं इसी पे। लेड माने सीसा,
तो भाई मैगी पे एक बैन लगा दिया था अग्रिम ग्रुप से। मैगी कौन सी कंपनी बनाती है? नेस्ले कहाँ की है? रुक जाना, नेस्ले पूछ चुका हूँ पहले। 2 बार। कैडबरी कहाँ की? अब आओ वापस से। रजनी भाई यार उसको लेट बेटा, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, ये जगह ही ऐसी है। आप क्लास में सबसे आगे नहीं। बताओ भाई लेड के दुरुपयोग बताओ। सर लेड के दुरुपयोग जो है किडनी इफेक्ट करती है, दूसरा मानव मतलब जनन प्रक्रिया पर ये प्रभाव डालती है, तीसरा मानसिक बच्चों में मानसिक विकृति दिखाई पड़ती है। मानसिक, चलो ठीक है। लेड का सीधा प्रयोग दिमाग पे पड़ता है, मैं आपको बता चुका हूँ। अब आज स्लाइड तो है नहीं प्रोजेक्टर वाली, वरना तो मैं लेड से और घातक परिणाम दिखाते, क्योंकि आज ही हमारी क्लास यहाँ पे डाउनग्रेड कर दी गई है। लेकिन ठीक है, अपग्रेड नहीं हुई है, यहाँ 15 मार्च तक नहीं तो 5 ही क्लासें बची हुई हैं। स्लाइड है, प्रोजेक्टर नहीं, सभी कह रहे हैं। चलो अब आ जाओ। लेड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पोल्यूशन के अंदर भी लेड आपको देखने को मिलता है। लेड का सबसे बड़ा प्रभाव ये है, बस देखो ये लेड का सबसे दुष्प्रभाव जो पड़ता है वो दिमाग पे पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पहले एक मोटरसाइकिल चलती थी राजदूत, उसमें आपने समझा होगा जब मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, उसमें TEL होता था। किसी को पता है क्या था वो? टेट्रा इथाइल लेड। उसका सीधे काम था कि जो राजदूत मोटरसाइकिल आती थी बट करते हुए, उसमें स्मूथनेस बनाए रखने के लिए हम लेड का प्रयोग करते थे, मिलाते थे उसको साथ में। तो वो लेड की वजह से क्या होता था कि वो बुद्धि पे असर डालता था लोगों की, और लोग दिमाग से पागल, तो चलाओ राजदूत और ले जाए दूध, तो वही वाली बात हो गई थी। लेकिन फिलहाल लेड का मतलब शीशा। चलो अब आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। दूसरी चीज बताओ, कैडमियम लिखा होगा ना यहाँ? हाँ, कैडमियम का क्या दुष्प्रभाव होता है बताओ? इटाई तो वहां होती थी जब भी चला जाता था, कौन सी पोल्यूशन में? भूल गई इटाई। वाटर, जब वाटर में जाता था तब होता था, यहाँ इलेक्ट्रिक वेस्ट में। चलो बताओ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये सारी लेसन आप पढ़ाऊं, हार्मफुल सब्सटेंसेस। चलो कैडमियम क्या लिख लो? किडनी और लिवर, किडनी और लिवर में प्रभाव। दो डिसीज लिखवा दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मेन पॉलिसी पे आते हैं और ई मैनेजमेंट बिल और बैटरी बिल डिस्कस करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण कैडमियम, किडनी, लिवर। अगला लिखो मर्करी, मर्करी से लिखा, मर्करी से भी किडनी और ब्रेन। मर्करी, किडनी, ब्रेन लिखा। अगला लिखो क्रोमियम, DNA। हाँ तो कोई बात नहीं, कोबाल्ट लिख लो भैया, कोबाल्ट लिख लो। आगे क्रोमियम भी है और भी ज्यादा है ना, जैसे कि बेरियम यहाँ नहीं आ रहा है स्ट्रिंग में, तो बेरियम भी बताना है। कोबाल्ट लिख लो पहले। बुद्धि पे दुरुपयोग ये भी डालता है, समझ गए? अरे ब्रेन लिख लो। अगला लिखो बेरियम, लिख लो बेरियम, ट्रिक में नहीं, अलग से लिख लो बेरियम, BARIUM। ट्रिक वाले लिखवाते पहले। चलो भैया, कौन से बच्चे इसमें? 3 के अलावा सारी राज में आनंद नहीं। चलो लिखो, सबसे पहले कैडमियम हो गया कि नहीं? हो गया भी नहीं हुआ। मर्करी ब्रेन, लेड ब्रेन, निकल का प्रभाव डाल दो। अगर इसको बंद करोगे तो ये भी लिवर और किडनी पे फोकस कर देना। अगर तुम्हारे ये भैया श्वास नली से अंदर गया और ज्यादा मात्रा में चला गया तो सीधी बात है ये सब कार्सिनोजेनिक हो जाते हैं, यानी कैंसर कारक हो जाते हैं। ये ध्यान रखना। अब अगले पे आ जाओ, कोबाल्ट, मैंगनीज। अब ये भी ध्यान रखना कि कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट 60 पता है किसी को किस काम में आता है? सुना होगा, कल इन्होंने यूरेनियम 235 पूछा था, वो भी कैंसरकारी रोगों को ठीक करने में भी आता है। न्यूक्लियर रिएक्टर, पावर प्लांट, उसमें भी आता है। और खासकर किडनी, लिवर संबंधी रोगों को कोबाल्ट 60 भी काम आता है। लेकिन ये सारी चीजें निकल रही थी। अभी देखना कि जब नई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी बनेगी तो ये जितने हैं इन सब पे रोक लग जाएगी। मर्करी पे तो टोटली रोक लगी हुई है। ठीक है, अगला लिख लीजिए लिथियम आयन बैटरी। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी श्वसन संबंधी। करना है वो आगे सॉल्यूशन। ठीक है, लिखा। मैंगनीज लिख लो। लिवर, किडनी, DNA।
दवा दो दवा डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। चलो लिख लिया, ट्रिक वाले हो गए नहीं? सिल्वर लिखो, सिल्वर। सिल्वर का सेम दुरुपयोग है जो मरकरी का है, और मरकरी किसका प्रभाव डाल लेते? बस हो गया काम। किडनी तो मस्ट है, मोबाइल को चलाओ किडनी रोक पाओ। चलो एक एक्स्ट्रा लिख लो, बेरियम, BARIUM, बेरियम। बेरियम 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 का सबसे अलग इस्तेमाल है, और बेरियम के सबसे ज्यादा घातक प्रभाव है दिमाग में सूजन आना, ब्रेन स्वेलिंग। ब्रेन स्वेलिंग, पड़ जाती है। हाँ ब्रेन स्वेलिंग लिख लिया। अरे दिमाग में सूजन आ जाना। तो एक प्रश्न आया था, बताइए विद्युत कचरे के कारक निम्न में से कौन कौन है? आ जाओ। लेड, कैडमियम, बेरियम, नो सीड। इसमें बैठना चाहो तो बैठ जाओ भाई, और क्या ही करें। अरे एक चेयर अगर खाली हो ना वेद भैया के बगल में, तो उनसे चेयर ले आइए, उनसे कहिएगा आप लकड़ी की बेंच पे बैठ जाना ना तीनों लोग। अब यहाँ क्लास में पहला दिन है ना, इस वाली क्लास में वो एनर्जी और वो मजा तो आ ही नहीं रहा, लेकिन चलो खींच रहे हैं। कल वहाँ प्रोजेक्टर रहता तो ज्यादा आनंद आता। अब तुम्हें यहाँ पे इसमें पूरी एनवायरनमेंट में चीजें तो दिखाने में आनंद आता है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं फिलहाल स्लाइड शेयर पहले कर दिया था ताकि तुम स्लाइड में देखते रहो, है ना? बैठ नहीं चलो बताओ। खैर अब आगे बढ़ो। अब ई कचरे को सरकार ने आसानी से समझने के लिए 3 तरीके से संरचना में ढाल दिया है। सबसे पहले लिख लीजिए, ई कचरे को 3 तरीके से डिवाइड कर दिया, व्हाइट, ब्राउन और ग्रे। ई वेस्ट यानी कि विद्युत कचरा जो है वो 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है श्वेत यानी व्हाइट, दूसरा ब्राउन, तीसरा ग्रे। ये ध्यान रखना। ई वेस्ट का सीधा मतलब है मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो जब तक तुम्हारे घर में है तब तक उनसे 0% नुकसान है, लेकिन जब वो वेस्ट के रूप में बदल जाते हैं तब 100% नुकसान है। समझ गए? व्हाइट, ब्राउन, ग्रे। ग्रे ग्रे ये लिखा। ई वेस्ट की 3 वर्गीकरण है, व्हाइट, ब्राउन, ग्रे। अब व्हाइट के अंदर लिख लीजिए, व्हाइट में 2 तरीके के उपकरण आते हैं। जैसे आपके घर में होगा वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने वाली मशीन, समझ गए? हाँ नहीं भाई व्हाइट। अगला लिखिए रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, मिक्सर, मिक्सर, मिक्सर ग्राइंडर। ठीक है, इसके अलावा आजकल एक और चीज चल रही है दहेज में, ओवन चल रही है ना, तो बुलेट तक ही रुके थे सब। लिख लिया? अगला लिखिए भैया, ओवन तो पता ही होगा ना, अरे आजकल सभी घर में ओवन है, कोई बड़ी चीज नहीं। ब्राउन लिखो, ब्राउन, ब्राउन, ब्राउन में लिखो टीवी। कौन सी? बंद, उसको टीवी लिखा, टेलीविजन, टेलीविजन, सीआरटी मॉनिटर। जी हाँ लिखो टेलीविजन, सीआरटी मॉनिटर। लिखा? सीआरटी मॉनिटर एंड अदर डिस्प्ले अप्लायंसेस। डिस्प्ले अप्लायंस मतलब जो बारातों में बड़ी बड़ी लगी होती है ना, डमी टाइप की, इस तरीके के उपकरण। जी हाँ, डिस्प्ले अप्लायंसेस। अब सबसे खतरनाक है, बस सबसे खतरनाक है ग्रे वाला। इस ग्रे में लिखिए मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, हाँ बिल्कुल सही बात है। लिखा? मोबाइल हो गया, इसके साथ में आपका लैपटॉप हो गया, इस तरीके के अप्लायंस। इसमें एक चीज और लिख लीजिए, अब आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स यूज करते हैं आजकल पैथोलॉजी लैब में किस तरीके के उपकरण होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं डिजिटल होते हैं। तो आप लिख सकते हो कि रेडियोथेरेपी डिवाइसेस, रेडियोथेरेपी डिवाइसेस। रेडियोथेरेपी डिवाइसेस।
लिख लिया। इसके अंदर ये आ जाएगा जैसे आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन, ईसीजी मशीन, इस तरीके की जो मशीनें हैं वो ग्रे वाले में आ जाती है। हाँ डॉक्टर वाली। अब इसमें स्टेथोस्कोप तो नहीं, लेकिन डिजिटल थर्मामीटर भी आ सकता है। उसमें भी मरकरी होती है। डिजिटल में होती है कि नहीं होती? नहीं होती। मरकरी होती है ट्रेडिशनल वाले, और अल्कोहल वाले भी आते हैं। डिजिटल में कुछ नहीं होता। एक्सरे मशीन आप लिखना तो लिख दो, लेकिन एक्सरे मशीन लिख दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी, जेरॉक्स भी नहीं। आवाज आ जाती है। तो 3 वर्गीकरण समझ गए। इंडिया में ये सब ड्रामा नहीं चलता। उनने सीधे कह दिया, हाँ ये बस तुम्हें इसलिए बताया है कि अगर तुमसे यूपीएससी पूछ ले अंतरराष्ट्रीय चीजें, तो इंडिया कहता है 21 तरीके के अप्लायंसेस हैं, 21 तरीके के, जिन पे हम सुधार कर सकते हैं। उसमें सिर्फ 21 तरीके के घातक माने हैं। उस 21 के नाम जो हैं वो तुम्हें लिस्ट में मैं दे दूंगा, बोल के लिखवाऊंगा तो हो गया। लिख लो कि 21 इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बताए गए हैं। 21 इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बताए गए हैं। कौन से नियमावली में? तो लिखिएगा कि विद्युत प्रबंधन नियम 2016 में 21 तरीके के अप्लायंसेस बताए गए हैं। विद्युत प्रबंधन नियमावली 2016 में। इक्कीस तरीके के, ये ध्यान रखिए। प्रोजेक्टर यहाँ पे मैंने कहा था, लेकिन इसमें करे क्या? एक तो इनका ये भी ऐसा है कि ब्लैक पड़ जा रहा है, देखो। नहीं सर, ऐसे उसने बोल के यहाँ क्या करें, इतने दिन डिजिटल बोर्ड की आदत खराब हो गई हमारी। प्रोजेक्टर वाली डिजिटल बोर्ड तो बदल गई। अब चलो एक साइकिल याद रखिएगा। अब आ जाओ, तुम्हारा थोड़ा इंटरेस्ट बना देते हैं इस पे। ऐसे रट्टाबाजी मुझे मजा ही नहीं आता, पढ़ते नहीं वैसे। अब चीज समझते हो। बताओ भाई अश्विन, मैन्युफैक्चरर कौन होता है? बनाने वाला। वेरी गुड। बनाने वाला पापा मम्मी। सही बात है। मोबाइल के मामले में मैन्युफैक्चरर कौन होगा? मैन्युफैक्चरर कंपनी। ठीक है। ये फैक्ट्री चीजों को कहां सेल कर देती है? मार्केट में कौन कौन बैठे हैं? वेरी गुड, होलसेलर। इससे भी ऊपर पैसे आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। बीच में बहुत सारी चैन होती है, जैसे स्टॉकिस्ट होते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं, सब छोड़ दो। हाँ वेरी गुड। पेपर में भी अरुण लिखना, तो तुम्हें बाहर निकाल देंगे। अब समझो, ये सब होते हैं रिटेलर। रिटेलर किसे प्रदान करता है? अब कस्टमर क्या करता है इसका? सर या तो फेंक देता है या बेच देता है। यूज तो हो गया, यूज ही रहा। अब तुम्हारा पुराना लावा का 3 GB वाला मोबाइल कहाँ गया? 3 GB रैम वाला मोबाइल, इसमें 16 GB। हाँ ये बेच देते हैं ना, तो सेकंड हैंड हो गया, थर्ड हैंड हो गया, फोर्थ हैंड हो गया। उसके बाद कभी तो वेस्ट होता होगा ना, उसके बाद यहाँ जाता होगा। ठीक है, गाड़ी वाला आया घर से। अब यही गवर्नमेंट का कहना था। चलो वापस फोकस करो। गवर्नमेंट ने इसी चीज को पकड़ लिया। ये साइकिल आएगी बनाने की, ठीक है। अब ध्यान देना, गवर्नमेंट ने इसी चीज को पकड़ लिया। गवर्नमेंट ने सीधे ऑब्जेक्शन ये करा, देखो यार चलो वैसे यहाँ इंटरेस्ट बनाने बहुत टाइम लग रहा है। स्लाइड है 154 पन्ने की, तो मैं यहाँ 10 पन्ने का डेटा भी नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि यार लिखने में टाइम लगेगा ना। चलो डटे हैं 15 मार्च तक लेक्चर, तो धज्जियां उड़ेंगी। तो फिलहाल ये देखो, मैन्युफैक्चरर जो कंपनी या फैक्ट्री बनाती है, फैक्ट्री बनाने के बाद किसके पास पहुंचाती है? तो पहुंचाती है सर होलसेलर, स्टॉकिस्ट, रिटेलर के पास। ये किस तक पहुंचाते हैं? कस्टमर के पास। यहीं से गवर्नमेंट का ध्यान चला गया। वो गवर्नमेंट का ध्यान बातें मत करो, गवर्नमेंट का ध्यान ये गया कि कस्टमर ही ऐसा ब्रांड है अपने आप में जो कचरा बना रहा है, ई वेस्ट। कंपनी वाले मैन्युफैक्चर करके यूजफुल आइटम बना के देते हैं, और जो दुकानदार होता है वो अगर आइटम बिक जाएगा तो सेल कर देता है, वरना वापस कर देता है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस चैन को काट के यहां से जोड़ दिया फैक्ट्री पे, और इनके लिए बना दिया ई एक्सटेंडेड प्रोडक्शन। किसी ने पढ़ा है? और ये जो एक्सटेंडेड प्रोडक्शन गारंटी है, इसे ईपीजी, विस्तृत उत्पादक दायित्व। समझ गए हिंदी वालों? बेटा ये जो ईपीजी दी है, इसमें गवर्नमेंट ने एक बात बोली है, डियर फैक्ट्री, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कस्टमर से फोन वापस लेके उसे सही से
कायदे से बेस्ड में तब्दील करना, ये इस साइकिल के अंदर सबसे बड़ा चेंज आया है। और ये जो गवर्नमेंट ने करा है उसे इम्प्लीमेंटेशन तुम देख सकते हो कि फ्लिपकार्ट 2011 में आई थी, लेकिन 2014-15 के बाद 16 में खासकर उसने मोबाइलों को एक ऑप्शन डालना शुरू कर दिया कि अपना पुराना मोबाइल साथ में सेल करें, उतनी परचेज वैल्यू घटाएं और नया मोबाइल पाएं। कैशिफाई जैसी वेबसाइटें होती है बेटा, इन वेबसाइटों को ना तुमसे ज्यादा फायदा होता है। ये तुमसे मोबाइल उठाते हैं तो कम कीमत में, तुम्हारा मोबाइल अगर लिया हुआ होगा 12,000 का तो ये साल भर भी नहीं हो पाएगा, उसकी गारंटी चेक करवाते हैं, INEI नंबर डालते हैं, ट्रैक करते हैं, उसके बाद उस मोबाइल की कीमत लगाएंगे 2500 रुपए में। ये मोबाइल उठा के दो काम कर सकते हैं, या तो उसको डिसमेंटल कर खोल के जो वेस्ट है उसको डंप करवा दें, गवर्नमेंट को दे दें, या फिर ये उस मोबाइल को मार्केट में जो ऐसे सेगमेंट के लोग हैं जो महंगे मोबाइल नहीं ले सकते उन्हें 1000-2000 रुपए बढ़ती में बेच दें, तो कंपनियां यहाँ से फायदा उठा रही हैं। और जब इनके पास में कोई मोबाइल बच जाता है तो मुबारक हो, ये गवर्नमेंट को बेच देते हैं। और अगर गवर्नमेंट भी लेने को तैयार नहीं होती है तो तुम्हारे साथ हो जाता है स्कैम भारत 249-251। कौन बता सकता है ये स्कैम क्या है? बहुत बड़ा स्कैम था ये, बहुत बड़ा स्कैम था। आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, अगर आपके घर में पापा न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे, ये स्कैम पता है। 2010-11 की बात है, मोबाइल में इश्तिहार आता है बड़ा अच्छे से, पूरे पेज पे कवर करा हुआ। आज भी इश्तिहार ऐसे ही आते हैं। उस इश्तिहार में कोने में उस इश्तिहार में कोने में ना इंडिया का एक झंडा लगा होता है छोटा सा और गोल बना होता है और लिखा होता है पहली बार भारत में निर्मित स्वदेशी, मेड इन इंडिया। अब लोग अट्रैक्ट हो गए और लिखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विजन को मतलब समझ रहे हो कि उनके सपने को जोड़ता है। अब लोग कंफ्यूज हो गए कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। उसमें लिखा था कि ये तरीका है, इस पे 251 रुपए का डाउन पेमेंट करो, चाहे हमारे पास में बैंक में जाकर के क्या बनवाते हो तुम, जो ये डिपॉजिट करते हो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने, डीडी डिमांड ड्राफ्ट, या डिमांड ड्राफ्ट बनाओ 251 का, या 251 रुपए मनी ऑर्डर करो। 60 दिन का प्रोजेक्ट है, हम तुम्हें 251 में एंड्रॉइड टच स्क्रीन मोबाइल घर पे डिलीवर करेंगे। अब तुम स्कैम देख रहे हो कितना खतरनाक, 251 में। अब अरुण जैसे लोग उस विज्ञापन को पढ़ के, समझदार लोग, बुद्धिजीवी, अरे 251 में कोई मोबाइल दे देगा, फ्रॉड है, स्कैम है, बंद करो। ये बोले अपने धर्मपत्नी से, तो धर्मपत्नी बोली अरे नहीं जी, अखबार ढंग से पढ़ो, आप देख नहीं रहे हो। उन्होंने बताया है कि लावा के सारे मोबाइलों का 12 रुपए का माइक हमने निकाल लिया और हम इन मोबाइलों में डाल रहे हैं। स्पीकर हमने वापस लेके रिसाइकिल करा, 3 रुपए का पड़ता था, इसमें डाल रहे हैं। मदरबोर्ड 1 GB रैम के साथ डाल रहे हैं जो 120 रुपए का पड़ता है। कुल मिला के हमारा मोबाइल 180 रुपए में तैयार हो जा रहा है और उसे हम तुम्हें परोस दे रहे हैं। हर कोई विश्वास कर गया। हमारे पिताजी भी अरे ले अब वाला मोबाइल हटा के डिजिटल मोबाइल चलाएंगे, तो वो तो उन्हें ज्यादा 251 रुपए में घुसे नहीं क्योंकि बिजी रहते हैं, वरना 251 का फ्रॉड पूरे घर के ही साथ हो जाता। और लिटरली इतना बड़ा वो फ्रॉड था और गवर्नमेंट ने कोई ध्यान तक नहीं दिया। गवर्नमेंट ने 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक ये न्यूज चलती रही, एक भी बार ये तक डिस्क्लोजर नहीं निकाला कि इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमारी बात समझ, तो ऐसे स्कैम हो जाते हैं। ये देख रहे हो पॉलिसी का लूप होल, और अभी भी एक लूप होल चल रहा है इंडिया के अंदर। मैं बताऊं मैं बड़ा अच्छे से, तुम में से कितने लोग जानते हैं कि कबाड़े वाले जो हैं उनकी सालाना या मंथली इनकम कितनी होती है? कबाड़ी, क्या लगता है कबाड़ी कितना कमाता हो? करोड़ रुपए। तो कबाड़े वाले होते हैं वो घर से भी तो फोन जो बेकार होते हैं वो लेके जाते हैं, बिल्कुल लेके जाते हैं। अच्छा, कबाड़े के सेक्टर में मैं तुम्हें बस रफली बता रहा हूँ, कबाड़े के सेक्टर में 10 लाख करोड़ रुपया, उतना ही रुपया जितना किसान बिल MSP के प्रोटेस्ट में मांग रहे हैं, उतना ही रुपया जितना इस समय अग्रिम बजट में 11 लाख रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में आया। सालाना इनका पूरा हब काम करता है ये सर्वे। कबाड़े के लिए आमतौर पर तुमने देखा होगा छोटे बच्चे प्रयोग में होते हैं 10 से 14 साल के, इनको दिए जाते हैं पर डे के हिसाब से पैसे, लेकिन सारा वेस्ट मैन्युफैक्चर करने के साथ में गवर्नमेंट के पास सब्सिडी ऑफर्स होते हैं, गवर्नमेंट खुद इनसे वेस्ट उठाती है, इनका वेस्ट इनके पास नहीं रहता। तुम्हें लगता है ये गवर्नमेंट को डिलीवर करते हैं, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बना रही है प्लास्टिक की ईंटें, गवर्नमेंट बना रही है अपशिष्ट पदार्थ से सड़कें, पुलिया निर्माण, खनन भर रही है, तो उन सब के चक्कर में गवर्नमेंट को ही चाहिए जितना भी वेस्ट मटेरियल है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट हब है, सबसे बड़ा स्कैम तो यही है। और इस 10 लाख करोड़ के रुपए पे सरकार को कोई भी किसी भी प्रकार का वापस इनकम टैक्स रिटर्न नहीं मिलता, ITR ये भरते ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक बनियान, काले रंग का पेंट, लाओ भाईजान तौल तो लिया। अब पता चला भाईजान ने तौल दिया, 20 रुपए हमें दे दिए और ऊपर वो 20 के 80 बन गए, बना लिए अपने ऊपर। ऐसा होता है, आपने देखा होगा। और रद्दी वाले आपके घर पे आएंगे तो बार्गेनिंग जरूर करते हैं, सब ले जाएंगे और हमें लगता है यार छोड़ दो इस पे 10-5 रुपए, अब छोड़ने की बात ही।
अभी दिवाली आएगी, होली आएगी तो एक्टिव रहते हैं ना वो लोग, देखते भी नहीं। खैर चलो, अगर ये साइकिल याद रखना, मैन्युफैक्चर, रिटेलर, कस्टमर, साइकिल ने यहाँ काट के कह दिया कि वापस फैक्ट्री ही लेगी। अब इसके लिए तुम्हें क्या लगता है, कोई फैक्ट्री आसानी से मान जाएगी? क्या लगता है तुम्हें? थोड़ा पॉलिटी समझ लेते हैं। भारत में किसका शासन चलता है, मानव का या विधि का? तुम्हें लगता है कि गवर्नमेंट ने ये चीज कही होगी तो जाहिर सी बात है कि जितनी भी सरकारी फैक्ट्रियां तो होंगी वो तो मानेंगी, लेकिन सरकारी फैक्ट्रियां ज्यादातर डंपिंग नहीं करती, डंपिंग करती हैं जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं या फिर इंडिया के अंदर बाहर से आई हुई फैक्ट्रियां जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। इंडिया के अंदर कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कोई बता सकता है? हाल ही में आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां बनने की बात कही? सबसे बड़ा, वेरी गुड, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सैमसंग का किस जगह लगा? सही है। सिलिकॉन वैली कौन सी जगह को कहते हैं? ग्रेटर नोएडा को सिलिकॉन वैली। अब तुम्हारा दिमाग में और बताऊंगा। चलो भाई, यूपी का। भारत में कौन सा राज्य है, टॉप 3 बता दो, जो सबसे ज्यादा ई कचरा बनाते हैं? उत्तर प्रदेश। अच्छा, महाराष्ट्र। टॉप 3 पूछे। महाराष्ट्र। फोटो ले लीजिए, फोटो, एक फोटो ले लीजिए, इधर आ जाए। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मध्य प्रदेश। उपाम से निर्देश आया हुआ है ना कि अब डेली अटेंडेंस और ये सब जाएगा, इनको शायद मिल गया होगा, नोटिस आया होगा। बताइए, ई वेस्ट में भारत में नंबर 1 पे कौन सा राज्य है? बस मैं इतना क्लियर कर दूं, बेंगलोर नहीं है, सिलिकॉन वैली नहीं है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। बेंगलोर जो है वो सबसे ज्यादा आज की डेट में मैं कहूंगा, जिस जगह पर खुद की प्राइवेट कंपनी एरोस्पेस रॉकेट मिसाइल बना रही है, कितना उन्नत होगा। सर वो पानी की बोतल भी तुरंत डिस्पोज बताओ भैया कौन सा होगा? फिर तो मैं मिलवाऊंगा भोपाल के सबसे पहले ई वेस्ट क्लिनिक से, जहां पर लोग कचरा लेके जाते हैं, उन्हें 2 वक्त तक खाना मिल जाता है। गवर्नमेंट ने क्या बुद्धि लगाई है? हाँ, ऐसा भोपाल में सबसे पहले ई वेस्ट क्लिनिक मिल चुका है। गुजरात में भी है, गुजरात में बाद में सबसे पहले भोपाल में, लेकिन ठीक है। हाँ बताओ, कहाँ पे कौन सा राज्य है? नहीं भैया, वो तो ई वेस्ट बनाता नहीं, ठीक करता है। क्यों उत्तराखंड के पीछे पड़ गए हो? चले गए ना आपको? तुम्हें जाना है? सर इनकी जमीन है वहाँ। जमीन पड़ी है ना, काम तो तुम्हारा होगा, हमारे काम में क्या? चले जाओ। हालांकि भी खुद की जमीन है। चलो आ जाओ, खाली बात भी करें। बेटा याद रखना, ई वेस्ट में नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे तमिलनाडु और चौथे नंबर पे यूपी में ही सबसे ज्यादा मोबाइल दिए जा रहे हैं फरवरी माह। तो पुराने मोबाइल तो फेंकेंगे ही ना, गवर्नमेंट भी दे रही है। सबसे ज्यादा फरवरी की जगह मार्च और अप्रैल में दिए जाते हैं। अच्छा, शादी विवाह के उपलक्ष्य में। कंसेप्ट ही बदल दिया। बजट बनना है मित्र ने दिया था। हाँ, अब आजकल मोबाइल टैबलेट सब धरे रह जा रहे हैं। आजकल बस यही दुआ मनाई जा रही है कि बस एक भगवान हमारे लिए पैदा हुई हो, सिंगल ही हो। क्योंकि आजकल समस्या ये हो चुकी है, मल्टीपल रिलेशनशिप बनाना बहुत आसान हो गया। अरे रिपोर्ट भैया, इंस्टाग्राम है जिसमें हर 2 सेकंड में तुम्हें रील पसंद आ रही है दूसरी, तो आदमी तो तुम्हें एक लड़की पसंद आ रही है। अरे रील्स ही समझो, कह नहीं सकते आप। लेकिन फिलहाल जलवा 2 प्रकार के लोगों का ही कायम था, कायम रहेगा। नारियल चटाई बन के और केटीएम मोटरसाइकिल लेके जो छपरी लुक आता है, उस लुक से ज्यादा अच्छा इस पृथ्वी है ना। सर लड़कियां फैन भी होनी चाहिए। अरे वो कौन जीता था? MC स्टैन जीता था बिग बॉस। बारह सिंगा हिंदी नहीं आती, देख रहा है। चलो भाई अगली पेज पे आ जाओ, इस पे लिखो सबसे पहला राष्ट्र, महान राष्ट्र महाराष्ट्र।
सबसे ज्यादा ई वेस्ट यही उत्सर्जन में भूमिका निभाता है। दूसरे अपने तमिलनाडु वाले दक्षिण भारत में, ठीक है। अब ये ई वेस्ट इनके पास टेक्निकल वेस्ट है, कई तरीके के। तीसरे नंबर पे आंध्रा, लेकिन चौथे नंबर पे याद रखिएगा कि हमारा राज्य उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे चल रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या करा इसे सुधार करने के लिए? गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट खाली में कूड़ा लेके विदेशों से चाइना का यहाँ ले लेके डंप कर रही थी। फिर लोग जागरूक हो गए, अब देखो लोगों ने क्या करा, ठीक है। टॉप 10 तक याद रख लेना। वैसे इसके बाद पश्चिम बंगाल आ जाता है। इसकी आबादी आबादी सबसे ज्यादा यूपी को नंबर 1 नंबर 1 तो बनाओ। तुम बड़ा नंबर 1 पे बजा क्या हो? अब तुम फोन बांटो सबको अपनी उंगली मैं सीएम बनने तो फोन। और देशों में तो मैंने बताई थी ना, सबसे नंबर पे चाइना है, उसके बाद यूएसए, फिर इंडिया। ये आता है चाइना नंबर 1, चाइना नंबर 1, सेकंड यूएसए, तीसरे पे इंडिया। और चाइना की तो पूरी एक पॉलिसी है। जापान टॉप 10 में है, लेकिन नंबर 1 नंबर 3 देशों में नहीं। अब पुलिस ना सोचो, गूगल करो, रिपोर्ट है। चलो भाई, चीन का तो डिस्कस है। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, जगह तो बची नहीं, चलो लिख देते हैं। अब तुम्हें क्या लगता है प्रोटेक्शन की कमी है किस बारे में? चलो अब ध्यान से समझिए। कुल मिलाकर के ई वेस्ट की हमने कैटेगरी देखी। कैटेगरी का मतलब ये कि क्या है, वर्गीकरण है, कौन से हार्मफुल रासायनिक क्रियाएं होती है। उसके बाद हमने ये देख लिया कि राज्य कौन कौन से हैं। उसके बाद ये भी देख लिया कि ई वेस्ट 2016 में 21 जो माने गए हैं। अभी हम ई वेस्ट रूल्स डिस्कस करेंगे 2022 वाले, लेकिन उससे पहले भी एक आपसे समस्या ये कि हर चीज का एक निदान होता है। निदान, इसकी रेमेडीज क्या है? कोई सोल्यूशन दे सकता है? परिशोधन ठीक, और सोल्यूशन 3-4 पे बात कर रहे हैं। क्या लगता है कैसे विचार इसमें करिए, क्योंकि इतना तो जो रट्टा वाले इंफॉर्मेशन है ना, उससे तो एक आध क्वेश्चन तो वैसे ही बना लो। ई वेस्ट इतना टफ नहीं, सबसे ज्यादा वेस्ट था रेडियो एक्टिव वाला, वो तो समझ ही गए। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो यूपीएससी के अंदर यही बनेगा कि देखिए इंडिया के पास में कौन सा बिल आया लेटेस्ट, कौन से संशोधन हुए और क्या निदान है, सॉल्यूशंस क्या है इस प्रॉब्लम के। क्या लगता है क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम में? रोड बनाना चाहिए सबके। सही बात, मोबाइल बिछा दो। क्या सॉल्यूशन लगता है, क्या लगता है बताओ? हाँ बताओ पाटिल। अंतरिक्ष अंतरिक्ष वैसे ही मतलब बहुत कचरा है। सही कह रहा है। यहाँ से तुम्हारी पृथ्वी की सतह से जो अंतरिक्ष में, जैसे मान लो जल के अंदर तो तुम्हें पता है कि 12-24-200 नॉटिकल माइल तक होता है, लेकिन यहाँ से लेके ऊपर स्पेस तक कौन सी लाइन होती है जो हमारी दूरी बताती है कि इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते? एक रेंज होती है, वो रेंज कितनी है? 200 किलोमीटर नहीं, लेकिन उसे बोलते हैं क्या? उस जोन को क्या बोलते हैं, उस लाइन को क्या बोलते हैं? किसी ने पढ़ी है? कैरमेन लाइन, KRMEN पढ़ी है किसी ने? कैरमेन लाइन नहीं पढ़ी? पढ़ना इस पे आ जाओ, देखिए। हाँ प्रोजेक्टर का इंतजाम करवाना ही पड़ेगा ना, तुम्हें कार्बन लाइन दिखेगी। चलो फिर वापस आओ। कोई एक विधान बता सकते हो? सबसे बड़ा याद रखना एक चेंज जो है वो है लॉ के अंदर, ठीक है। लॉ के अंदर सबसे बड़ा चेंज ये है कि गवर्नमेंट ने कितने भी लॉ बना लिए, हमारे यहाँ चोरी करने पर तो 6 महीने की कारावास है, लेकिन अगर मोबाइल हम ठीक से डस्टबिन में डिस्पोज नहीं करेंगे कोई कारावास नहीं है। सबसे बड़ी बात है लेजिस्लेशन की इंडिया में कमी, और ये पॉइंट ना हर जगह से है। कोई भी पोल्यूशन का टॉपिक आ जाए, कहीं देश में मिसाइल हमला भी हो जाए, तब भी लॉ ही दिखा देंगे, क्योंकि इंडिया का लॉ कमजोर होगा तभी इस तरीके की चीजें होंगी। तो सबसे बड़ा लूपहोल किसके अंदर? लॉ के अंदर। स्ट्रिंजेंसी है ही नहीं, कठोरता है ही नहीं। और दूसरा क्या कह सकते हो? दूसरा हमेशा याद रखना, तो गोल्डन पॉइंट है, सेकंड है अवेयरनेस। क्या है? जागरूकता। वेरी गुड। ये अवेयरनेस का जो पॉइंट है ना बेटा, वो तेलंगाना ने दूर करा। तेलंगाना अपने यहाँ लेके आया ग्रीन वॉरियर्स। ये याद रखना, ये सब करंट का है मामला। तेलंगाना के अंदर जो है वो ग्रीन वॉरियर्स यानी कि हरे योद्धा निकल के आए, जो लोगों के घर जाते थे, उनके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको इकट्ठा करके और फिर सही जगह डंप करते। अभी तो हम ये आ रहे हैं कि इंडिया में डंप हम फॉर्मली करते हैं कि इनफॉर्मली करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है लेकिन पढ़ना। लॉ और अवेयरनेस, जागरूकता ऐसी कि तेलंगाना के अंदर ग्रीन वॉरियर्स नाम के लोग, ठीक है। नोकिया ने भी एक फैसिलिटी चलाई थी, फाइट बैक, सुना था नहीं?
नोकिया भी लोगों के घर जाता था, पुराने मोबाइल ले लेता था, उसकी कीमत निकाल के दे देता था, फिर लोगों के साथ स्कैम करना शुरू कर दिया, नए मोबाइल ले घर लूट लिया, कर्मचारी को कर्मचारी, खैर वो बंद हो गया। तो ये याद रखना अवेयरनेस। तीसरा कोई पॉइंट बता सकता है? तीसरा डंपिंग पॉलिसी। क्या ज्यादा नीचे हो गया? क्या पूरी क्लास का स्तर ही गिरा दिया उसने तो आज, कुछ मजा नहीं आ रहा। चलो हो सकता है आज ही आज ऐसा, कल तो हम लोग बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता पढ़ेंगे तो उसमें डायग्राम और बाकी चीजें तो बनाने में मजा आएगा, लेकिन ये टॉपिक बड़ा टेक्निकल, कोशिश करो। तीसरी चीज पढ़िए, मैं बोल दे रहा हूँ। तीसरी क्या बताया? तीसरा डंपिंग पॉलिसी। डंपिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, दबाना बोलो, ये ऐसा वर्ड है जिसमें सब संकोच करते हैं। चलो ठीक है, दफनाना और दबाना ही ठीक। तो जो दफनाना वाला शब्द है बेटा, इंडिया के पास में डंपिंग पॉलिसी थी नहीं, इंडिया ने डंपिंग पॉलिसी बहुत देर में बनाई है। क्या हुआ? अरुण तुम्हारा पैर इतना आगे आ गया, मुझे लगा शिवांशी का एक जूता जो है वो इतना बड़ा और एक जूता इतना छोटा। वास्तव में जगह बहुत कम है यार, ठीक है चलो। सर मैं सीधा होके बैठूंगा तो पीछे वाले रोक लगेंगे। अभी बाइक सर में वो भी क्या ही करेंगे, चल रहा है घूमने की फैसिलिटी है। तो आप लोग यार नौकरी ले लेंगे आपको समझ ही नहीं आता। सही कह रहे हैं, इससे बढ़िया रूम तो बगल वाला है, कहाँ करेंगे ना। चल कोई बात नहीं, अब आ जाओ। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है, इंडिया में सस्टेनेबल ग्रोथ चल ही नहीं रहा है। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी जो है, उन एसडीजी पे इंडिया में कोई स्टैंडर्ड लॉज भी नहीं है, तो हमारा एसडीजी में हम वैसे बहुत पीछे चल रहे हैं। कितने एसडीजी बोलते हैं? याद है सर? कुछ याद? सारे याद कर लो। जो ई कचरा प्रबंधन आपने बताया 2016 में, इसमें तो जो किया गया, मतलब अगर नहीं किया जाता उसको फॉलो तो उसमें दंड का प्रावधान भी किया। दंड का प्रावधान तो 2011 से मानता दंड है ही कितना जो राज्य सरकार इसका उपयोग मतलब कर सकते हैं। राज्य सरकार इसका उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन खैर अब आते हैं मेन मुद्दे पर, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि राज्य सरकार विफल क्यों होती है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा लीगल पार्ट है, पढ़ लो फिर खत्म करते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ, वर्ष था 2022, ठीक है, तारीख लिख लो अगस्त माह की 2023 और तारीख थी 25, ठीक है। इस दिन संसद के अंदर ये नए रूल्स लाए गए, लेकिन ये संसद के अंदर लाए गए तो मंत्रालय कौन सा होगा, कोई बता सकता है? पूर्ण संचार मंत्रालय। गलत। ई वेस्ट कौन सा मंत्रालय बनाया है जो पर्यावरण की देखरेख करता हो, पर्यावरण की मदद करता हो? तो बेटा याद रखना, इसको प्यार से बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, यानी कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय व जलवायु परिवर्तन। इसे ऐसे बोलते हैं कि वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, इस समय वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है? गायब सब 17 तारीख कैसे दोगे भैया एग्जाम? ऐसे नाम मत लो कि रिक्शा चलाते हो फायदे से। हाँ, मिनिस्टर ने तो जरा हिसाब से नाम ले ले, और मेरे बिल्कुल बेहतर याद है इस समय केंद्र याद रखिएगा। वो बदल चुके जो तुम जावेडकर जी लेके बैठे हो, कहा जाए बहुत पहले मिनिस्ट्री में बदलाव होते रहते हैं, बड़ी चीज याद रखिएगा। तो ऑनरेबल भूपेंद्र यादव जी ने अब ये जो नए ई वेस्ट को लेकर के नियम आए, इसको रूल्स बोलना, एक्ट मत बोलना, रूल्स है नियम। ठीक है, ये जो नियम आए हैं ये क्यों बनाए गए? तो बेटा याद रखना, ये नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम कुल मिलाकर के स्ट्रिंजेंसी ला सकें, यानी परिवर्तन करके कठोरता ला सकें। लेकिन ये कठोरता धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि कितनी भी स्ट्रिंजेंसी ले आओ, इंडिया के लोग कहते हैं हमें लॉ पता ही नहीं, हम मानेंगे ही नहीं। और ये हकीकत है, जिस देश में हम रहते हैं हमें वहाँ के कानून आधे से ज्यादा तो पता ही नहीं, वरना फिर इतने ज्यादा लॉयर्स नहीं बढ़ते। तो लॉयर बन भी जाते हैं, जितने बड़े कोर्स में होते हैं उन्हें भी नहीं पता होता। तो तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ के एनालिसिस करने के बाद सॉल्यूशन तैयार करो। खैर अब इस पे आ जाइए, ई वेस्ट 2023 वाले पे क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने क्या नया करा होगा ई वेस्ट रूल बना के, बताओ। और याद रखिए ना, गवर्नमेंट के कौन से मंत्रालय ने बनाया है ये पूछेगा, साथ ही इसके अंदर
सबसे बड़ा योगदान याद रखना सेंट्रल पोल्यूशन रेगुलेटरी बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उसकी मदद से बनाया, वो हर जगह एक्टिव है। क्या ई वेस्ट से एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन हो सकता है? 100%। अब तुम्हें चाइना का मैप यहाँ बना के देखेंगे। चलो कल रेडियो एक्टिव पे बहुत बात हुई थी, ठीक है। एलिमेंट्स किसी भी प्रकार के डिस्पोज, ठीक है, याद रखना करने के लिए लॉ बनाए गए। और ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसका डिस्पोजल कभी भी सिर्फ फैक्ट्री करेगी। अगर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट धोखेधड़ी से पहुंच गया कंज्यूमर के पास और उसने डिस्पोज करा तो जुर्माना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि कंपनियां तो मानेगी नहीं, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए फैसिलिटी निकाली है लाइसेंस की, रजिस्ट्रेशन की। अब जब तक गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं देगी और लाइसेंस नहीं देगी, जब तक इनके पास में ये नए अपशिष्ट यानी कि नई जो भी विद्युत कचरा प्रबंधन के नए नियम हैं उनको लेकर के ये लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेते, तब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। या आप क्या बना रहे हो, क्यों डंप करने की बात कर रहे हो, किस तरीके से डंप कर रहे हो। अब ध्यान रखना इसमें एक इशू और आ गया कि जितने भी कस्टमर हैं उनके पास में जो 2016 के अंदर 21 आइटम बताए थे, 2016 के 21 आइटम में पहले तो यूज नहीं होगा मरकरी, साथ में ये सीएम लखनऊ, सीएम श्रीलंका, ये सबका प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये चैलेंज हो गया। चैलेंज इसलिए हो गया कि अगर ये डालेंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे। आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर के मदरबोर्ड में गोल्ड भी होता है, पता है ना, और क्या क्या होता है उसमें? बस लेड होता है, कॉपर होता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। अब कई बार ये होता है यूरेनियम नहीं होता। कौन कह रहा है यूरेनियम? क्या होता है? कुछ और पढ़ाता हूँ तुम्हें, बोर हो गया क्योंकि बेसिकली बात है ना, तुम्हें मैं देखो स्लाइड का मजा ही कुछ और होता है, जितने स्लाइड होती है अब जितने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो तो धरी रहेगी, शुरुआती इससे करनी थी कचरे से, तो दिखेगा नहीं, है ना। अब ये मैनेजमेंट के बाद में सारी चीजें दिखानी थी, क्या छोड़ो कचरा कहाँ है। सबसे बड़ा ये जो मार्केट है ना, ये मार्केट चाइना का है। चाइना सबसे बड़ा कचरा मार्केट बन गया, जिसके पास इतना वेस्ट है और एन एवरेज मान के चलो कि 60 किलो कूड़ा हर 1 मिनट में वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आके गिर जाता है। और इसकी प्रॉब्लम ये है कि चाइना के अंदर ना आपको बताइए कि रिसाइकलिंग बहुत तेजी से चलती है, सस्ते में अच्छे उपकरण बनते हैं, लेकिन चाइना से भी ज्यादा उपकरण के मामले में जो कामयाब है लेकिन पीछे रहता है वो ताइवान। अगर चाइना 3000 में टीवी बना देगा तो ताइवान 1200 में बना देगा, लेकिन वही है कि वो ताइवान के, तो आपको पता ही उनकी कंट्रोवर्सी चलती, विवाद चलती। इंडिया ने एक बार ताइवान जाकर के कह दिया था कि हम ताइवान की साइड लेंगे, तो चाइना बुरा मान लिया। चाइना कहता है ताइवान हमारा अभिन्न अंग है, और ताइवान कहता है है ना। चलो अब ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे तुम्हारा भी मन लगेगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं। कौन से 14? ठीक है, अब बताओ जल्दी कितने लोग यूपीपीसीएस दे रहे हैं। चलो जनरल बात कर लीजिए, टॉपिक तो हुई 17 मार्च को कितने लोग दे रहे हैं बताओ। नहीं दे रहे हैं, हाँ सिर्फ एक ही बच्चा। अरे ईमानदारी से बताओ, नहीं तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड नहीं भरा, सबने होगा देने कितने जा रहे हैं ये बताओ। भरा तो मैंने भी आरो भरा नहीं गया ना देने के लिए। बताओ 17 मार्च फेमस किताबें ये लगा रहे हो, ठीक है, घटना चक्र लगा ली। अब टाइम नहीं बचा है कि तुम पूरी घटना चक्र लेके बैठो, सीधी बात समझो। अब जो भी तुम्हें करना था डेडलाइन निकल चुकी है, आज कितनी तारीख हो गई? अब 1 महीना भी नहीं बचा, मुश्किल से बचे होंगे 24, 22, 21 दिन बचे होंगे। कितने दिन बचे होंगे? 17 से कौन दिन? 24वें दिन एग्जाम है। 24वें दिन एग्जाम है, 23 दिन बचे हैं ना। अब क्या करोगे बताओ? इतने दिन में कोई स्ट्रेटेजी है किसी पे वो डिस्कस करना चाहे बताओ। अब 3 तरीके के लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, YouTube पे वो मैं घर में जाके 10 मिनट में बता रहा हूं, जिन्हें कुछ होता है जो प्रो है। अब इसी बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी
है एग्जाम में वही तुम्हारा। तो बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने घटना चक्र की सभी वॉल्यूम लगा ली है? कोई यहाँ बैठा हुआ ऐसा? अरे ईमानदारी से बता दो। अश्विन ने इसकी उम्र नहीं हुई है लगा ली किसी ने? ये बिना लगाए पीसीएस में घटना चक्र में तुम समझ नहीं पाओगे पैटर्न क्या है, तथ्य नहीं याद होंगे तुम्हें, तथ्य लगाने के लिए क्वेश्चन चाहिए। कितने लोग हैं जो सिर्फ लूसेंट पढ़ रहे हैं? हम लूसेंट पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। अरे अगर तुम पढ़ रहे हो तो मैं बता दूं उसमें क्या पढ़ना। अगर तुम धोखे से लूसेंट पढ़ रहे हो तो ये पढ़ना उसमें साइंस वाली पढ़ साइंस वाली फिजिक्स। हाँ आया खुलासा नहीं मत पढ़ना, यही जानना था। इतनी जल्दी ट्रैक में आ गए तो सर नहीं बताई थी आपने? मैंने बताई थी। फिलहाल जनरल साइंस पढ़ सकते हैं लूसेंट से। लूसेंट की जनरल साइंस पीसीएस में मिल जाएगी, उससे एक नंबर के आगे मत जाना। ज्योग्राफी लूसेंट से मत पढ़ना, ज्योग्राफी मत पढ़ना। इतने गलत तथ्य दिए हैं, किसी के पास किताब हो तो मैच कर लेना। पूरी ज्योग्राफी में सारे फैक्ट गलत दिए हुए हैं। और दूसरी बात ये भी है ज्योग्राफी की घटना चक्र के शुरुआती सारे के सारे गलत हैं। अब इसके लिए तुम्हें एक किताब आती है, तुम्हारे पास होनी चाहिए महेश बर्नवाल। हाँ एनसीईआरटी सार ले लो और इस समय एक ही काम करो, 5000 टेस्ट सीरीज के एमसीक्यू लगाने बस। उसमें से जो टॉपिक के एमसीक्यू बन रहे हैं, जैसे मान के चलो तुम्हारा लोधी डायनेस्टी एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर या जो टॉपिक पूरे हो चुके हैं, तुम्हें लग रहा है हो चुके हैं, उसके एमसीक्यू उठा के लगाओ। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उस क्वेश्चन को गोला करो, उसके बारे में थोड़ा सा गूगल पे खोलो और जैसे ही गूगल में एक छोटा आर्टिकल आता है उसे पढ़ो, वही क्वेश्चन के पास लिखो, आगे बढ़ जाओ। इससे ज्यादा टाइम नहीं। और देखो कुछ फेमस एरिया होते हैं, अब तुम फेमस एरिया पता नहीं, तुम्हें पता नहीं पता है, लेकिन जैसे मान के चलो पॉलिटी के अंदर फेमस एरिया है फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, इन सबसे बनेंगे। बिल कैसे बनता है, और उनका एक और फेवरेट और मनचाहा हिस्सा ये भी है 73वां एंड 74वां संविधान संशोधन पंचायत। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज अगर मल्टीपल जगह से लगा रहे हो तो टेस्ट सीरीज में जो भी एमसीक्यू बन रहे हैं वो एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा लगा लेंगे। ठीक है, कम से कम पॉलिटी के 2000 क्वेश्चन तो लगा के चले जाना। कम है अभी तो, अगर डेली 100 क्वेश्चन भी लगाओगे तब भी अच्छे खासे हो जाएंगे ना। 2400 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे सिर्फ पॉलिटी के, लेकिन समय देना पड़ेगा। और इसके अलावा बाकी दूसरे पेपर के लिए क्या कर रहे हो? सीसेट के लिए? हाँ भैया, पीसीएस में सीसेट होता है, 2 पेपर होते हैं, ये भी नहीं पता? गजबात हो सकते हैं। क्या कर रहे हो? नहीं कर रहे हो कुछ? बता दो। अब चैनल का नाम मत पूछना, मैराथन उठा लो सीसेट। ठीक है, सीसेट की मैराथन उठाओ। वीडियो में वो एक्सप्लेनेशन जो देते हैं, उससे पहले मैथ का सवाल वो लेके आएंगे, जो भी सवाल लाएंगे वहां रोक दो, पहले खुद लगाओ। अगर तुम्हारे पास की नहीं है एक्सप्लेनेशन देखो और उस एक्सप्लेनेशन को कॉपी में नोट कर लो। ऐसे कम से कम 500 से 700 सवाल अगर मैराथन में हो रहे हैं उतार लो। और कोई तरीका नहीं है तो फिर सीसेट कवर करना है। कैसे करोगे? मैं तो बैठूंगी नंबर सिस्टम से लेकर के शुरू से लास्ट तक बैठ जाओ। और क्या तरीका? पीसीएस की बता रहा हूं मैं, आईएएस की स्ट्रेटजी ये नहीं है। आईएएस में तो मना कर दूंगा 24 दिन पहले मत जाना, होना ही नहीं है तुम्हारा, क्योंकि 24 दिन में पढ़ के आईएएस तो नहीं निकल सकता किसी को, खुद आयोग नहीं निकाल पाएगा, जिसने पेपर बनाया वो नहीं निकाल पाएगा। सही बता, पीसीएस निकल जाए तो उत्तर प्रदेश को उत्तर सब मिल जाए, उत्तर प्रदेश को उत्तर सब मिल जाए, ये आरोप लगाना है। बट पीसीएस तो लीक नहीं होता। अब वैसे भी आयोग थोड़ी लीक करता है, लीक तो वही बच्चे करते हैं जिनको कुछ अलग से एक्स्ट्रा सुविधाएं मिल जाती हैं। अब आयोग के कौन है समझ पड़ा? संजय सिन्हा। तो संजय सिन्हा जी के कल छात्रों ने घर के बाहर जाके घेराव कर दिया, भैया सो रहा अगला आदमी जवाब दे, सुबह पूछ लेना कैंडल मार। और उसमें जो सबसे आगे बच्चे बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता, अगर तुम डिबेट में जा रहे हो तो सबसे पहले तो ये एटिकेट सीखो कि तुम्हारे ये बटन लगे, चश्मा लगाओ, बाल करो, उनके बटन आ रहे हैं, हाँ उनके बटन आ रहे हैं यहाँ, मुंह में चल रहा गुटखा और बाल इधर जा रहा है, आवाज छात्रों से बुरा लिटरली ऐसी बोल रहा है वीडियो मैंने देखा, बोले आवाज छात्रों से बुरा, हम गरीब किसान के बेटे। अरे भाई मेरे भी नाम जमीन है, मैं भी किसान हूं। कहने मतलब कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ, लेकिन तुम टीवी पे आ रहे हो तो पूरा लगो तो जाकर हो। तुम्हें देख के संजय सिन्हा जी कुछ कह रहे हैं, अब ये जाओ यहाँ से, फिलर के पेपर बाद में आएंगे। वो लोग चले जाते हैं टीवी पे, ये सोचते ही नहीं है कि क्या चीज डिलीवर करती है। अब तुम सुनो ध्यान से, इसका टाइम नहीं बचा है, मैं ऑन कैमरा बता दे रहा हूँ, नहीं बताना चाहिए, एक मंत्र बता दे रहा हूँ, ठीक है? समझ जाना, मंत्र में सब कुछ छुपा है। टेलीग्राम पे जाओ, फ्री में मंत्र मिल जाएंगे, 15-16 टेस्ट 20-25 पड़े होंगे, उठाओ और लगाओ। समझ गए बात को? ब्लैंक जाने से अच्छा है कि कम से कम 24 दिन की मेहनत करके जाओ। अगर तुम 10-5 नंबर ईश्वर ना करे रह भी गए तो कह तो दोगे पापा से, देखो पापा अभिषेक सर ने पढ़ाया था। और वरना तुम बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक होके चले गए तो धिज्जियां उड़ जाएंगी। मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूँ,
इसलिए 24 दिन की अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर कम से कम ये टेस्ट सीरीज उठा के लगाइए। इसके अलावा तुम कुछ मत लगाओ, मैं तुम्हें यही बात मेन बता रहा हूँ, ठीक है। और जो इनमें घटना चक्र में पतली पतली है भैया, जैसे क्वालिटी वाली जो है वो बहुत ही कमजोर है। अगर क्वालिटी लगाना चाहो घटना चक्र की लगा लेना, लेकिन सिर्फ एमसीक्यू और एक पेंसिल लेके बैठा करो। जैसे तुमने एमसीक्यू पढ़ लिया, पहला ही चैप्टर है हिस्ट्री का, बताते हैं हिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है, तो क्वेश्चन यही है कि रॉबर्ट ब्रेसफुट क्या थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे या दोनों थे। तो जब पहला क्वेश्चन दोनों ही थे ना, आज भी ये गलती चल रही। और आखिरी क्वेश्चन वही होगा, इंदिरा गांधी नेशनल म्यूजियम कहाँ है, मध्य प्रदेश से दिल्ली शिफ्ट हो गया। हाँ रट गई भैया। तो अब पेन लेना, पेन, और क्वेश्चन ऐसे काटना ही है, ऐसे, उसके बाद इतना पन्ना छोड़ देना, फिर आगे बढ़ना। फिर क्वेश्चन तुमसे बन रहा है, फिर ऐसे काट दो, पेंसिल से ऐसे क्वेश्चन काटो। किताब तुम्हें ना बेचनी है, ना तुम्हें किसी को उन्हीं को देनी है कि वो बोले सारे पन्ने कितने साफ हैं। जब तक किताब के अंदर कटिंग नहीं तब तक वो किताब नहीं। मेरी बात समझो, घटना चक्र में जो भी क्वेश्चन तुम मार्क करते जा रहे हो, अब ये क्वेश्चन सबको आता होगा। संविधान सभा सबसे पहले कब बनी? संविधान सभा की पहली बैठक किसके लिए हुई? ये भी नहीं आता। हाँ कितनी कितनी? अगर तुम्हें ये भी नहीं पता ये तो तुम पीसीएस से पहले कक्षा 5 में एडमिशन लो। 9 दिसंबर कौन थे यहाँ के, इसके को कौन थे? अध्यक्ष। हाँ बाहर खड़े डॉक्टर सच्चा अच्छा, ये तो वो वाले थे ना टेम्परेरी वाले, परमानेंट ऐसा हर जगह होता है ना। सूरज तुम तो यहाँ की बात कर रहे हो, बरेली मैंने बच्चों से पूछा कि प्राइम मिनिस्टर कौन? मोदी। मैंने कहा बाहर सब ठीक ले रहे हो, तो ये चीज में सुधार ले आओ। जब इंटरव्यू देने में गया था तो लिटरली मेरे मन में ये निकल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी ना बोल दूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोलूं, और ये गलती होती है इंटरव्यू में से, इसलिए अभी से ढाल। उसके बाद सुनिए, अब जैसे 9 दिसंबर का क्वेश्चन तुम हर बार लगाओगे क्या, तो अपने घटना चक्र में कट मार दो। उसके बाद जब तुम अगली डेट पे शिफ्ट कर जाओगे तो अगला क्वेश्चन आएगा कि प्रीएम्बल कब आया था। अब तुम्हें प्रीएम्बल की डेट भी याद हो गई, कब आया था? 11 उद्देश्य प्रस्तिका, जो भैया आप कह रहे हो कि उद्देश्य का प्रस्ताव जो है उसकी डेट अलग है, लेकिन तुम्हारा प्रीएम्बल एप्लीकेबल कब से हुआ लागू? तो संविधान बनने के साथ ही 26 नवंबर 1949 को। अब तुम्हें ये भी पता होगा, ये भी क्वेश्चन 50 बार आ चुका है कि प्रीएम्बल के अंदर वर्ड कैसे लिखें, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ट्रिपल एस-टी-आर। तो ऐसे क्वेश्चन भी अगर तुम अब लगा रहे हो वो यहाँ से खाली हो चुके हो, मत लगाओ ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन ये लगाओ कि प्रीएम्बल के जो डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही पीसीएस में मिलेंगे। अब वन लाइनर वाले क्वेश्चन ज्योग्राफी में रहेगा या ईगो वीगो में आएगा। हाँ सर, आपको भी एक क्वेश्चन आया था कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? बताइए क्या लगाया? भोपाल। मध्य प्रदेश का इंदौर है, लेकिन कौन से महीने में आया, सर ये डाउट था। यही तो बात हो गई। एक बार जो है आपसे मैं मतलब पेट एग्जाम है उसकी मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। हाँ कृष्ण पाल बताओ। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके साथ एक और जॉइन किया गया है, दोनों को जोड़ दिया। इसमें भी एक वर्गीकरण होता है, आबादी के हिसाब से चलते हैं, 3 लाख 1 लाख 10 लाख। उसमें इंदौर को ऊपर रखा है। हाँ, तो उसमें इंदौर और इंदौर एक ही बार नहीं, इंदौर 8वीं बार बना है, तो ये भी ध्यान रखना। तो अब इस तरीके के करंट अफेयर जो है ना, हाँ 8वीं बार। और इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा साफ हवाई अड्डा, सबसे ज्यादा साफ स्टेशन कौन सा है ये पूछ लेता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन होता है। सर एक हिंदू आर्टिकल आया हाँ। है, स्वच्छता रैंकिंग आई थी इंदौर को सोर्स पर रखा गया। तो सर क्या हर बार इंदौर उठना रैंकिंग ठीक है क्या, और शहर डिमोनेटाइज कैसे? ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंदौर में मानकों को शायद कागजों में पूरा कर ले रहा होगा। नहीं आपके अकॉर्डिंग क्या पक्ष में सर? मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, अगर ऑन कैमरा बोलूं तो पक्षपात निश्चित होता है। देखो ये गवर्नमेंट आप लगातार 8 साल से एक शहर को स्वच्छता बना रहे हैं, दूसरे को भी तो और भी 1-2 बार बनाऊं तो प्रोत्साहन मिलेगी। मैं सहमत हूं इस बात से। इस बात से मैं तो सहमत हूँ कि कम से कम गुजरात को आपने अटैच करते हैं, लेकिन नंबर 1 पे कर दो, थोड़ा सा उनके अंदर और झील आ जाए। लेकिन अब पता नहीं ऐसा किन कारणों से करते हैं, उनके जो मानक हैं वो ऐसे पूरे हो जाते हैं, कैसे भी कहते पूरे हो जाते हैं, लेकिन खैर इसका कोई उनको नहीं मिलता, बस एक अवार्ड और एक वैल्यू मिलती है। अब कैरी को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में तो नाम आ ही जाएगा उसका, इतना ज्यादा साफ सफाई के मामले में। ठीक है, खैर इस पे आएगा। अब बताओ तुम्हें पीसीएस में किसी और सब्जेक्ट में या जो 2024 के बाद 25 में तैयारी कर रहा हूँ वो पूछो तो मैं तुम्हें 30 सेकंड में बता दूं करना क्या। एनसीईआरटी पढ़ रखी है, पढ़ रखी 6 से 12। अब एनसीईआरटी मत पढ़ो, एनसीईआरटी के कम से कम 2000 एमसीक्यू उठाओ, 6 से 12 लगा डालो। तुमसे जो एमसीक्यू नहीं बनना है वही टॉपिक पढ़ लो, बार-बार किताब एनसीईआरटी कहां है। और स्टैंडर्ड नोट्स मत बनाओ, नोट्स बनाने की अब जरूरत नहीं यूपीएससी में। चुपचाप मार्केट जाओ, 800 रुपए 1500 रुपए डालो, नोट्स ले आओ, पढ़ लो।
यूपी स्पेशल के लिए मैंने जो है वो अभी टाइम से उनको मैं दे नहीं पा रहा हूँ समय अलग वाला गांधी जी वाला, तो उसका समस्या ये आ रही है कि जो वो डिमांड कर रहा है वो चीज़ सही से जा नहीं पा रही, कन्वे नहीं हो पा रही, ठीक है। हाँ, तो मेरे पास अब कुछ ही दिन की अवधि बची हुई है, तो मैं तुम लोगों के साथ 4-5 दिन यहाँ पर हूँ, उसके बाद में मेरा भी मन नहीं पढ़ाने। तो 15-20% तक आ जाते हैं। हाँ, इस बार तो फिलहाल ये है कि आरओ वाले में तो क्वेश्चन काफी हद तक मिले थे, लेकिन ठीक है, मैं नहीं मानता कि क्वेश्चन को दिखाना चाहिए, जो सब पढ़ा रहे हैं वो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फर्क इतना है कि हाँ, अपने विषय में बाहर नहीं जाने दूंगा, इतनी गारंटी होगी। खैर ये तो छोड़ो, अलग बापू देख रहे हैं। कौन देख रहा है? बापू, कभी तो नाम नहीं है, बाबू को पता ही नहीं उनके नाम पे क्या क्या होगा। सर आप भी को देख रहे हैं। साबरमती के समय में लेकर चले गए। देखो उन दोनों विश्वविद्यालय दोनों स्टेशन दे दिए, तो विशेषण कितना है? बाकी और कोई एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। अब सुनो, जितने भी साफ बच्चे जिनके अटेम्प्ट होते हैं काउंट, वो कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं देगा जब तक कि उसकी तैयारी अच्छी ना हो। खोल के सुन लो, अगर तुम्हारा अटेम्प्ट चला गया, हाँ, और अगर 4-5 अटेम्प्ट के आसपास में तुम्हें रियलाइज हुआ यार एक अटेम्प्ट और मिल जाता, अब हम बहुत नजदीक है, तो तुम बहुत हो, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, जाओ दे आओ, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इस बात पता है ना, फोटो के नीचे डेट, फोटो 10 दिन पुराना नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू, मेंस और प्रीलिम्स में एक ही जैसा फोटो होना चाहिए। अगर आप शर्ट भी वही पहन रहे हो तो कोशिश करो जिसमें फोटो खिंचाए, तीनों, मतलब इंटरव्यू में तो नहीं, लेकिन प्री और मेंस में आपके पास एटलीस्ट एक बार वो शर्ट दिख जाए। उन्होंने ये माना कि स्ट्रिंजेंसी के साथ बड़ा अच्छे से फॉलो करने को है। पढ़िएगा, फोटो 10 दिन से ज्यादा पुराना ना हो। अगर चश्मे में या दाढ़ी में फोटो खिंचवा लिया है तो वही मेंस के पेपर में भी होना चाहिए, ये ध्यान रखना। नहीं हो भाई कोई बात नहीं, कारण लिखते घूमो, बताते घूमो उनको, क्योंकि इस बार यूपीएससी ने स्ट्रिंजेंसी रख दी है ना। आपको पता होगा यूपीएससी में एक हादसा हो गया, पता है कि नहीं पता? नहीं पता। यूपीएससी में एक ही नाम के 2 रोल नंबर बन गए थे और दोनों ने क्लेम कर दिया था, एक लड़का बिहार का था, एक लड़का, हाँ बिल्कुल, तो उसका इंसिडेंट हो गया था। यूपीएससी से पहली बार ऐसी गलती हुई है कि दोनों लोगों के सब कुछ सेम, रोल नंबर भी सेम, प्रीलिम्स की स्टेज पे, फिर मेंस में भिन्नता, फिर इंटरव्यू में शायद पहले वाला रोल नंबर। तो यूपीएससी के साथ पहली बार ट्रांसपेरेंसी में कहना कि दिक्कत है, यूपीएससी ने और स्ट्रिंजेंसी बना दी। केस स्टडी है, पढ़िएगा इंटरनेट, है ना। आज फिर टाइम देखना उसको कितना होगा पूरा, अभी नहीं भी बचा होगा ना, क्योंकि 9-10 तक आपने 1 घंटा 16-17 मिनट 21 हुए। तब तो और कुछ पूछो भाई, इसमें पूछना और डिस्कस करना हो। आई हैव डन। अगर प्रोजेक्टर नहीं लगा तो फिर कुछ ऐसे टॉपिक लाने पड़ेंगे जिसमें रैंकिंग, शहरों की रैंकिंग का इंडेक्स ही नहीं है, अफसोस। चलो भाई सवाल पूछ लो, तुम्हारा टाइम नहीं था। चलो थोड़े पढ़े लिखे की बात कर लेते हैं। क्या लगता है, अब अरुण बताएंगे सबसे पहले, ठीक है, फिर आरुण, उसके बाद तीनों से बताओ भाई। अरुण, अगर आपको बना दिया जाए जिले का डीएम और आपको पता चल जाए कि ये वो एरिया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के बाद जहाँ ई वेस्ट सबसे ज्यादा डंप होता है, तो आप क्या कर सकते हो? ई वेस्ट यहाँ पे डंप को सुधारने के लिए क्या क्रिएटिव कर सकते हो, बताओ। तो पुलकित सर की केस स्टडी बता रहा हूँ। हाँ तो मनोज तुम क्या इनोवेटिव करो, बताओ। हाँ ई वेस्ट डंपिंग का, हाँ ई वेस्ट डंपिंग में आप अगर किसी जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, आप क्या बेहतर कर सकते हैं, बताइए। डंपिंग के लिए जैसे बताया जाए 500 मीटर तक हम नीचे नहीं, वो रेडियो ई वेस्ट का, हाँ ई वेस्ट, ई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो लोग सोच रहे हैं, लोग बताओ तुम। नहीं मैं नहीं बताऊंगी, हाँ टॉपिक और मैं लिख के लाया, तो लोग स्पेशली यूथ पे डिस्कस करने के लिए, बताओ बताओ। देख लो पार्टी में भाव खाएं, चैट जीपीटी पे डिस्कस करेंगे। हाँ सर सबसे पहले तो सर उसके मानक देखे जाएंगे कि उसको कहाँ से मतलब हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फिर सरकार की नीतियाँ उसमें क्या क्या रही हैं, ठीक है, दोनों पॉइंट ठीक है। और तीसरा फिर ये देखा जाएगा कि उसको डिकम्पोज करने के लिए या रिसाइकिल करने के लिए कौन सी कंपनी मैं उसको भेज सकता हूँ और वो कम उसमें वो ले सके। बरेली गए तुम लोग? बरेली गए हो कि नहीं? हाँ बरेली गए हो? एक जगह है सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट के पास पुल है, ओवर ब्रिज जाता है उस ओवर ब्रिज पे लिखा है हाँ स्वच्छ मिशन 2023 लिखा है, तभी पोता क्या होगा बेटा। उसके नीचे ना तुमने ये इस तरीके से एक रोबोट देखा है कि नहीं?
देखा है किसने देखा? ड्राइंग खराब है लेकिन तुम्हें मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ हमारे आसपास, ठीक है? मैं इसलिए बता रहा हूँ जितने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वेस्ट होते हैं उससे शहर सजाया जा सकता है। उन्होंने क्या करा कि इस तरीके से जो ये रोबोट बनाया है कम से कम 10-12 फीट के आसपास का दिखना था, छोटा भी हो सकता है, तो इस पे इन्होंने यही डिस्प्ले, मॉनिटर, बल्ब या इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो कबाड़े में आते थे उससे एक सुंदरता बनाया और वो इतना क्रिएटिव लगता है देखने में। उसके जस्ट पीछे एक स्पीकर लगा दिया। अब उससे वो हर समय कहते रहते बरेली वासियों स्वच्छता बढ़ाओ, स्वच्छता बढ़ाओ। क्या गजब दिमाग, प्रैक्टिकल क्रिएटिविटी। यही तो तुमसे इंटरव्यू में पूछेंगे ना कि आप क्या कर सकते हो, तो आप कह सकते हो कि सर ई वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है जब तक उसको हम डंप या कहीं जलाएंगे नहीं तब तक नुकसान नहीं देगा, तो उससे हम शहर को सजाने में ले सकते हैं, कई और चीजों में ले सकते हैं। तो बरेली ने ये पहल करी जो कि बहुत बढ़िया ये बात आई समझ में। पुलकित करे सर भी कुछ ऐसा ही करके गए थे। इसी ने ये देखा है आपका पीछे खतरा वाला पुल, इसको कितने अच्छे तरीके से उन्होंने डेवलप कर दिया था। अब एक और टॉपिक पे आते हैं। कितने लोग जानते हैं चैट जीपीटी क्या है? क्या है चैट जीपीटी बताओ। सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। हाँ जिसकी साथ में सर ये यूपीएससी के क्वेश्चन का आंसर नहीं देता हम बात नहीं। अच्छा, कहने का इनके मतलब है कि इसने चैट जीपीटी से पूछा गया था यूपीएससी का सॉल्यूशन, तो इसने उसका उत्तर सारे गलत दिए। तब ये इतना जानबूझ के प्रोग्राम करा है क्योंकि इसको कभी नहीं मिलते। क्या लगता है चैट जीपीटी क्या बताओ? नहीं पता? एक आता है स्नैपचैट पे एआई, ठीक है, और उसमें भी आप मतलब कि उससे बात कर सकते हो जब कभी। हाँ कभी अकेलापन महसूस आप अकेला इंसानों की कमी है। आप गलत जगह अरे नहीं, मैं नहीं, ये ले जा रहे हैं। कि आप गलत जगह नहीं मैं ले जा फंसे। ये बात सही है। जो ये कहना चाह रही है वही मेरा एग्जांपल था। स्विगी जोमेटो पे भी चैट का ऑप्शन होता है। अगर तुम्हें कोई फूड प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, तुम्हें उसके रिलेटेड कंप्लेंट करनी है तो तुम उस पे कर सकते हो। लेकिन ये जो चैट जीपीटी है इसको भी चैट बॉट बोला जा रहा है। तुम्हें दो बड़े लोगों के नाम याद रखने हैं, उनमें एक का नाम याद कर लो, एक का तुम्हें ऑलरेडी पता है, एलॉन मस्क सुने हो, और दूसरा सैम ऑल्टमैन, ये नहीं सुने हो। एलॉन मस्क जो ये आदमी है ना, इसका और इसका ये दोनों का जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर मतलब कि आने वाले वक्त में हम लोगों की समझ को कंट्रोल कर पाए, लोग क्या चाहते हैं हमें पहले से पता चल पाए, क्योंकि हमें क्रेज होता है कि डेवलपमेंट हम उसके बेसिस पे करें जो लोग सर्च करते हैं। तो उन्होंने एआई की डेवलपमेंट पे ध्यान दिया और बस फिर इसको बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के निर्भर करता है, ठीक है। ओपन एआई नाम है उस रिसर्च एंड डिजाइनिंग कंपनी का जिसने ये डेवलप करा है। लेकिन ये चैट जीपीटी है क्या, ये कोई बता सकता है? इसकी बिहार में अभी 69 बीपीएससी में फुल फॉर्म पूछी थी कि जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, पता है किसी को? हाँ बताओ, ये आ जाए तुम्हारे पीसीएस में कहीं इस बार, इसलिए बता। फिर एक और सवाल आएगा कि अभी किसान जो है वो मोर्चे पे धरने पे क्यों बैठे, ये बताना है। दोबारा क्यों बैठे? एमएसपी सिर्फ एमएसपी, सिर्फ एमएसपी। मानो सब कही है। हाँ पेंशन भी है, गुड। और अभी चैट जीपीटी बता दो उनको सरकारी नौकरी इलेक्ट्रिकल बने थे। बैठा है ये जनरेटेड प्रिंट ट्रांसफॉर्म ये जी। ये फैल्कन 9 तो जो है एलॉन मस्क का एक प्रोजेक्ट है, तो आप रॉकेट की तरफ चले। फैल्कन 9 एक प्रोजेक्ट है। दूसरी बात ये कि अब तक का सबसे ज्यादा कैरी करने वाला, जिसकी सबसे ज्यादा कैरिंग कैपेसिटी होगी पेलोड ले जाने वाला, वो फैल्कन 9 का डेवलपमेंट है। बाकी तो इन्होंने चैट जीपीटी की विचारधारा ही बदल दी है। एलॉन मस्क ने कहना है कि हम ऊपर छोड़ेंगे 1000-1200 मिसाइलें जो अर्थ पे जाकर के उस पर पूरे ऑर्बिट के बाहर स्पेस में फैल जाएंगी, वैसे सैटेलाइट से इंटरनेट सुविधा, बहुत सी ऐसी चीजें डिस्कस करने को। लेकिन बिना प्रोजेक्टर के मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। आई एम नॉट दिस इज व्हाट आज के 10% है, मतलब मुझे तो मजा नहीं आता ना ऐसे पढ़ा। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सत्य बात। तो प्रोजेक्टर की मांग करी जाएगी। अब उसके बिना तुम बायोडायवर्सिटी में तो कैसे हाथी घोड़ा देखोगे? मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि हाथी जिसके दो लंबे दांत थे, साइबेरियन टूथेड एलिफेंट था, वो कैसे दिखोगे? या तो फिर लैपटॉप ले कम पिछली बार था, लेकिन उसकी स्क्रीन भी छोटी रहती है। तो सीधा तक चप्पल क्या करें, टीवी लगा के लगा देते हैं, स्मार्ट बोर्ड थोड़ी देर तो अपने घर से। लेकिन अगर वो खराब हो गई तो ये कहेंगे तुम्हें ही लाए।
ये भी तो सरकारी उससे ज्यादा डेटा प्राइवेसी कवर हो चलो इस पे तुम बुद्धि लगाओ इस पे आज ही बात करी है सर उन्होंने प्लास्टिक पे परमानेंट केबल टाइप की डाल दी है पता नहीं किस आशय से डाली है अगर कल को ड्रमर से शिफ्ट हो गई कोचिंग तो फिर क्या करती है तो इतना तो नहीं लगाना चाहिए और फिर ऊपर से रोटेटिंग स्टैंड आता है ना कि जमीन से नीचे कैसे होता है बड़ा सा ट्रे की तरह उस पे रख करके टेबल पे रख सकते हैं ज्यादा बाहर की सेटिंग में कर दूं हम इतने पढ़े लिखे हैं चलो भाई किसान की बात कर लेते हैं अच्छा ठीक है आगे एक बार टाइम देखना हो गया सर टाइम हो गया सर उससे रुक जाओ चलने सर एक सर नहीं सर बच्चों की संख्या का बढ़ा दो तुम लोग इतनी ज्यादा मात्रा में आ गए क्लास में छोटा है तुम लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हो हाँ एक बाहर खड़ा है एक बाहर बच्चा खड़ा है सीट के अभाव में बुला लेना चाहिए था ना बाहर से सुनना है 6-7 खड़े नहीं हाँ ठीक है देखो मैं आ रहा हूँ इसमें देख रहा हूँ मैं पढ़ाने में रुचिपूर्ण कार्य करता हूँ बहुत तेजी से पढ़ाता हूँ मेरा कोई भी ऐसा काम नहीं होता जो रुचिपूर्ण ना हो ढंग से देख लिया ठीक है